आपकी एक बॉडी है, आपकी बॉडी को किस तरीके से मुझे ढालना है वो एक ट्रेनर बता सकता है, और हमें उन्हीं को फॉलो करना चाहिए कि हाँ ठीक है आप करो, आप बताओ कि क्या करना है। आप ये बताइए मुझे कि आप जो वर्कआउट करते हो, आपका फेवरेट वर्कआउट क्या है? मेरा पर बेस्ट वर्कआउट, एक तो मैं बात करूँ कि लेग्स जो बंदे स्किप कर देते हैं, और जो मेजर पार्ट है बहुत पंगा चल रहा है ये। बहुत पंगा चल रहा है, और एक शोल्डर। ओके, आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है? नहीं है, अब हम कलेश करवाओगे और कुछ नहीं है। आप 100 kg के हो तो 80 kg के खरीद के लाइए और रखिए, और ये चैलेंज दीजिए अपने आप को कि ये 6 महीने में पहनूंगा मैं। मैंने हजारों बंदों को ट्रेन किया है अभी तक में। बंदे क्या करते हैं कि आए, अच्छा उन्होंने देखा यूट्यूब पे, अच्छा अब मैं ये वाले एक्सरसाइज चले गए, एक्सरसाइज कर ली, कुछ ना कुछ इधर ले गए, फिर घर बैठ गए। या तो करा, कुछ इफेक्ट हुआ नहीं है, फिर बोला यार एक्सरसाइज बेकार है। ज़्यादातर बंदे यही करते हैं कि आए तो हल्का फुल्का सा अपना साइकिल करी या ट्रेडमिल करी, दौड़े, सीधा वेट ट्रेनिंग। नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होगा, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप अपने पे ध्यान नहीं दोगे ना, अरे फिर बीमारियां ध्यान देना शुरू कर देंगी आप पे। मीठा तो भैया मैं खाता ही नहीं। बहुत बढ़िया। इन 17-18 साल का एक बच्चा जाके जिम ज्वाइन कर रहा है, 2 महीने के अंदर सप्लीमेंट, वो जिम छोड़ दो। सीधी बात बोल रहा हूँ, वो जिम छोड़ दो, ठीक नहीं है वो। अगर वो गिर पड़े हैं तो चाबी उठाइए उनके चेस्ट में, यहाँ पे तेज प्रेस करिए, घुसा दीजिए अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, बंदा उठ जाना चाहिए, वो तो ठीक भी हो जाएगा। फोन टूट जाए चलेगा, बंदा बचा लो। आप इतना हवा क्यों बना रहे हो लगे वर्कआउट को, और छुट्टी क्यों करने में लगे हो? चाय और कॉफी? कॉफी चाय छोड़े हुए मुझे 1.5 साल हो गया है। अच्छा, अब मैं कॉफी पे आ गया, तो कॉफी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक्सपेक्टेड पावर पॉडकास्ट पे। ये एक और बेहतरीन पॉडकास्ट लेके आए हैं। आज हमारे जो मेहमान हैं सचिन चौहान, काफ़ी टाइम से हमारे साथ में वर्कआउट कर रहे हैं, तो हम उनका एक्सपीरियंस जानेंगे आज कि वो अपने काम को और जिम को कैसे मैनेज कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानेंगे। और बहुत कुछ इसमें आपके लिए सीखने के लिए भी है दोस्तों, तो बने रहना चैनल पे। तो चलिए ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं गणेश जी का नाम लेके। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं करोमि देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो मिलते हैं सचिन भाई से और बात करते हैं उनके बारे में। थैंक यू सो मच सचिन भाई, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ भैया, एंड थैंक्स टू यू। हम इस पॉडकास्ट के लिए काफ़ी टाइम से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। हाँ। और टाइम नहीं मिल रहा बीच में, कभी नहीं वीकेंड मिल पे पा कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं। हाँ। और फाइनली आज हमें टाइम मिला है, तो बस आज आ गए हैं पॉडकास्ट के लिए। चलो बहुत बढ़िया लग रहा है आप आए। सचिन भाई बताइए अपने बारे में कुछ, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हुई है। और अगर मैं अपनी लाइफ स्टाइल की अगर मैं बात करूँ, और उससे पहले मैं अपने बारे में बताऊँ कि आई एम 42 ईयर्स ओल्ड। और नहीं, हाँ सीरियसली, क्या बात कर रहे हो? नहीं सीरियसली आई एम 42 ईयर्स ओल्ड। काफ़ी बंदों ने बोला है कि नहीं लगता, नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फिटनेस। ये शॉकिंग था। अच्छा, ये देख लो आप 42 42 ईयर, ये फिटनेस है। आप भी लोग भी जज नहीं कर पाए होंगे एज को, मैं भी नहीं कर पाया। आप मुझे मेरे से छोटे लग रहे थे। अच्छा हाँ, मैं छोटा हूँ 1 साल आपसे। अच्छा, चलो ठीक है, वेरी गुड। और अगर मैं बात करूँ अपनी फैमिली की, तो आई एम ब्लेस्ड विद 1 ब्यूटीफुल वाइफ, और मेरी 2 बहुत प्यारी बेटियां हैं। अच्छा, और मेरी शादी को ही ऑलमोस्ट 15 साल हो चुके हैं, 15 साल हो गए शादी को? और इनफैक्ट अभी 16 साल हो जाएगा नवंबर में। अरे वाह, तो मतलब हो गया, मेरा 42 तो हो चुका है। वाह। बड़ी वाली जो डॉटर है शी इज़ 14, और छोटी वाली 6 साल की है। 6 साल की गुड़िया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। यार ये एज वाला शॉकिंग था। ये शॉकिंग था एज वाला तो भाई। मैं तो एकदम से यार मेरे को झटका लगा, ये क्या हुआ? इतनी एज तो नहीं। मैं अगर गैस करता तो 35-36 लास्ट करता, इसके ऊपर नहीं जा रहा था मैं। नहीं, इनफैक्ट जैसे अभी MNC में काम करते हैं, तो काफ़ी सारे बंदे आते हैं जो नए आते हैं, और उनके साथ जब हमारा इंट्रोडक्शन होता है, तो उस टाइम पे भी ये होता है कि बच्चे बात कर रहे होते हैं, और जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि भैया मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है वर्किंग, तो वो सीधा ये बोलते हैं कि आपकी एज कितनी है। तो वही होता है कि यार आप अच्छा गेस करो कि आप कितना गेस कर सकते हो। हाँ। तो वो मैंने भी वही सुना है, 36, 37। हाँ। और जब मैं उनको अपनी रियल एज बताता हूँ, तो दे आल्सो गॉट शॉक कि यार लगता नहीं है। मतलब एक कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट है यार ये। आपको ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया यहाँ पे वर्कआउट करते हैं एक्सपेक्ट? भैया यहाँ पे मुझे हो गया है, मैंने 2021 में स्टार्ट किया था, और उस टाइम पे फिर लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि मैं भी बीमार हो गया था। 21 में किया था? हाँ, 21 में ज्वाइन किया था, फिर उसके बाद थोड़ा बीमार हो गया, पर फिर 2022 से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट उसको हो गया है 2.5 साल के आसपास मान लीजिए। 2.5 साल से आप रेगुलर हो, और मैंने देखा आप छुट्टी भी कम कर रहे हो, आप रेगुलर ही आ रहे हो। भैया छुट्टी मेरी तब होती है कि जैसे अगर वीकेंड है, सैटरडे संडे, और फैमिली को भी टाइम देना होता है, तो उस केस में प्लान होता है, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे ऑफिस है। अब ऑफिस की चिक चिक सब चीज़ें चलती हैं।
अब सिर्फ ये है कि सैटरडे संडे का टाइम है जो फैमिली के साथ स्पेंड करना है, तो हम्म, प्लान मेरा बन जाता है कि यार चलो कहीं बाहर जाना है, तो मेरा मैक्सिमम जो है सैटरडे, कई बार हो जाता है कि यार सैटरडे नहीं आ पाता हूँ, हम्म। बट मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ कि मैं हर बार डेली और यहाँ जिम आऊँ, एक्सरसाइज करूँ, और जिस दिन मुझे पता है कि यार फॉर एग्जांपल मुझे फ्राइडे को पता है कि यार मुझे कल जाना है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपना सैटरडे का वर्कआउट करके जाऊँ अच्छा, फ्राइडे से। वर्कआउट को आप पहले रखते हो। वर्कआउट प्रायोरिटी पे है, जो हमने बात करी है एज की, वो बस इसी की वजह से है कि वर्कआउट मेरे माइंड में चलता है। यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को नोटिस करिए, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, वो है वर्कआउट। और आपके सामने है एज, जब इन्होंने बोली है मैं शॉक हो गया हूँ, 42, मैं मान ही नहीं सकता। मुझे लग रहा है अभी भी मजाक तो नहीं कर रहे, थोड़ी देर में बोल देंगे नहीं मैं 36 का हूँ, सही में। और भैया जो प्रायोरिटी वाली जो बात है, इसमें ये लगा लो कि मेरे घर में मेरी कई बार फाइट भी होती है वाइफ के साथ, क्योंकि वो कई बार बोलते हैं कि आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है। मैंने बोला यार मैं पहले जिम से होके आता हूँ, पहले वर्कआउट। तो वो बोल रहे कि पहली वाइफ आपकी जिम ही है, मैं सेकेंडरी हूँ, तो कई बार ऐसी चीज़ हो जाती है। तो मैंने कहा नहीं यार, वो थोड़ा सा है कि यार मैं अपने आप को टाइम देना चाहता हूँ पहले, हाँ, तो कई बार ऐसा कन्फ्लिक्ट भी आता है वाइफ के साथ कि भैया नहीं, अब तुम जिम ही जाओ, तुम वहीं रहो। और आप वहाँ पे जीत के आ रहे हो। वहाँ जीत के आओ। कमाल है, ये कमाल ये है। उनसे लड़के आ रहे हो सोच समझ के जरा। जबकि ऐसा होता है कि यार वाइफ से जीतना बहुत टफ है, हाँ। बट यहाँ मैं जीत जाता हूँ, सिर्फ इस सिचुएशन में मैं जीतता हूँ बस। अच्छा, एक चीज़ और समझने वाली है दोस्तों, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रखी है, पहले वर्कआउट रखा है। इसमें मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, आप हमेशा पहले, सबसे पहले आप वर्कआउट को फर्स्ट रखिए, क्योंकि जितना आप वर्कआउट पे फोकस करोगे ना आप उतना बीमारियों से दूर रहोगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और मैं ये बोलता हूँ कि आप बोलते हो यार कि यार जिम की छुट्टी हो जाती है, मैं इसके लिए एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ जिम की छुट्टी होती है, लेकिन वर्कआउट की कभी छुट्टी होती नहीं है। नहीं, और मैं बताऊँ कैसे नहीं होती है वर्कआउट की छुट्टी और कौन करता है। वर्कआउट की छुट्टी आलसी करता है। हाँ, जिम की छुट्टी की बात नहीं कर रहा मैं, वर्कआउट की छुट्टी की बात कर रहा हूँ। अब क्या करना है आपको यहाँ पे, अगर आपको नहीं करना है कि यार नहीं मेरे को तो वर्कआउट करना है कैसे भी, 15 मिनट है मेरे पास, तो 4 सेट पुशअप्स के, 4 सेट ही आप स्क्वाट के लगाइए, और 4 सेट आप प्लैंक के लगाइए। जब भी आप लेग वर्कआउट करेंगे आपका पूरा लेग ट्रेन हो रहा है स्क्वाट पे, खाली और कोई पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पुशअप्स लगाते हैं तो अपर बॉडी ट्रेन होती है, उसके अंदर में चेस्ट, बैक, ट्राइसेप, बाइसेप, शोल्डर सब ट्रेन होता है, पुशअप्स की खासियत है। और तीसरा प्लैंक, प्लैंक में क्या होता है, जब भी आप प्लैंक करते हो आपका कोर जो है, आपकी टमी हैंग होती है, तो आपका रिब वगैरह, साइड, लोअर, अपर सब कुछ इसमें काम करता है। तो प्लैंक एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है, तो आपका फुल बॉडी वर्कआउट हो गया ना। बिल्कुल। तो आपको गिल्ट नहीं होगा कि यार हमने छुट्टी कर ली जिम की, नहीं आपने वर्कआउट की तो छुट्टी करी नहीं ना, तो आपको गिल्ट नहीं होगा यार वर्कआउट तो किया ना हमने। हाँ, प्लीज़ अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, 15 मिनट आप लेने लिखाइए, और ये 15 मिनट के अंदर वर्कआउट होगा, कैसे भी होगा ये 15 मिनट के अंदर में। चलिए, ये तो रहा, ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। होम वर्कआउट भी आप कर ही लेते हो, करते होगे, है ना। अब हम मेन बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो आपकी, आप जिम भी आ रहे हो, ऑफिस का काम भी कर रहे हो, घर भी देख रहे हो, इसमें डाइट को कैसे आप मैनेज कर रहे हो, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। अच्छा, डाइट के लिए भैया मैं एक बात ये बोलूँगा कि सीरियसली जो घर में बैठी है हमारी अर्धांगिनी जी, मेरी वाइफ, उसका बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। हाँ, मतलब भले वो मुझे कुछ भी कहे कि पहली प्रायोरिटी तुम्हारी जिम है, जो भी है, बट उसने जो चीज़ें मेंटेन की है, क्योंकि मुझे अभी बीच में जो ये कोविड चला था, ठीक है, मैंने भी उस चीज़ सफ़र की है, मुझे भी कोविड हुआ था, और थैंक्स टू माई वाइफ कि उसकी वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। कोविड हुआ था? मुझे कोविड हुआ था, और लिटरली मैं उस सिचुएशन को मैं बता नहीं सकता हूँ कि क्या था, क्योंकि ब्रीदिंग में जो प्रॉब्लम आ रही थी ना, वो मैंने फेस किया था। और जिसे बोलते हैं कि भैया आपको जो है एक अलग रूम दे दिया गया है, आपको सब कुछ मेंटेन करना है, आपको किसी से नहीं मिलना, कुछ नहीं है, तो वाइफ ही थी मेरे साथ जैसा भी आ रहा था, तो बस एक कमरे में अपने आप को मैंने बंद कर लिया था, प्रॉपर खाना आ रहा है, सब कुछ चीज़ यानी सारी डाइट फॉलो हो रही है, मेडिसिन चल रही है। और उसके बाद अभी होता है कि जैसे मैं मॉर्निंग में जिम आता हूँ, तो जब मैं घर पहुँच रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे पूरा प्रॉपर, जैसे अंडे हो गए वो मुझे मिल जाते हैं, जो बॉईल करके पहले रख देती है। उसके बाद जैसे ओट्स हो गया, डाइट का ध्यान। हाँ ओट्स हो गया, वो मुझे मिल जाता है। अच्छा, राइस और अपना जो दाल है, वो तो अगर बात करूँ पहाड़ियों का, तो फिर वो तो मेन है, तो वो तो मुझे खाना ही खाना है, तो मैं वो खाता हूँ। अब उसके बाद मैं जो ऑफिस जाता हूँ तो एक मैं ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ, उसके साथ में अगर एक सैंडविच हो गया तो ठीक है, और रात को बस ये है कि ऑफिस का खाना खाना पड़ता है, बट आई मेक श्योर कि वो मैं 100% जो अपना टमी है वो फुल नहीं करता। अच्छा। मैं सिर्फ 80% खाना खाता हूँ Good. रात को। हाँ, तो ओवरऑल अगर मैं साइकिल की बात करूँ तो वाइफ ने अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ डाइट। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछूंगा, आपने बोला ऑफिस में खाना, ऑफिस में, तो आपको ऑफिस में कैसा मील मिल रहा है, आपको हेल्दी मिल रहा है क्या? ऑफिस में अब मैं ये नहीं बोलूँगा 100% हेल्दी है और 100% अनहेल्दी, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, अच्छा। क्योंकि वो अब बल्क में बना रहे हैं,
तो वहाँ पे उनका ऑयल मुझे नहीं पता कि कैसे यूज़ होता है, क्या होता है, वो तो सब गैस कर सकते हैं क्या है। एग्जैक्टली। बट सिर्फ मुझे अपना जो है थोड़ा सा ये लेने की भाई मुझे वीकनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे काम करना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एमएनसी में काम कर रहा हूँ। अब उसमें क्या होता है कि कोई शिफ्ट का कुछ ऐसा नहीं कि मॉर्निंग ही कर रहा हूँ, नाइट ही कर रहा हूँ। मॉर्निंग तो भैया मैं अगर बात करूँ तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने मॉर्निंग शिफ्ट कब की होगी, मैं सिर्फ नाइट शिफ्ट पे ही चल रहा हूँ। तो अभी मेरी 3 to 12 शिफ्ट चल रही है और यहाँ से मैं गुड़गांव जाता हूँ और मैं रात को 2 बजे वापस आता हूँ। ओ, ठीक है, उस बीच में मुझे सब मेंटेन भी करना होता है। उसमें मेंटेन कर रहे हो आप? हाँ, अब जो अगर मैं उसकी खाने की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ठीक है यार, एटलीस्ट एक टाइम का मैं खाना खा रहा हूँ ऑफिस में, तो एक तो इतना भर के नहीं खा रहा, तो वहाँ पे कभी पनीर मिल जाता है, कभी सोया मिल जाता है, दाल मिल जाती है, चावल मिल जाता है और एक रोटी, तो मैं बस वही अपना लेता हूँ। उसके अलावा जो वो स्वीट्स हो गई आपकी, कि कभी वो स्वीट बना के दे रहे हैं या कुछ वो मैदे के कुछ आइटम बनाते हैं, वो मैं सारी चीज़ें अवॉइड करता हूँ। वो अवॉइड कर देते हो? नहीं खाते? मैं बेसिकली आपका वेजिटेबल्स हो गया, दाल हो गई है, रोटी चावल, सिर्फ मैं यही चीज़ खाता हूँ ऑफिस में, इसके अलावा मैं कुछ टच नहीं करता। हाँ, मीठा तो नुकसान नहीं करेगा। बिल्कुल। और बिल्कुल वो बिल्कुल। आइडिया नहीं कि वो कैसा मीठा बनाया है वो क्या, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो चाशनी वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें से चाशनी होती है सबसे ज़्यादा, और बंदे उसे बहुत चाव से खा रहे होते हैं, वो देखा ही यहाँ पे है। उसके बाद वो रोते हैं कि यार ये फैट चढ़ गया यार, कम कैसे करना है बता दो। हाँ, ये बड़ी वो दिक्कत है। हाँ, वो चीज़ें। तो फैट चढ़ भी इसलिए रहा ना कि आप सिर्फ खा रहे हो, हाँ वही। आप मेंटेन नहीं कर रहे हो। 2000-3000 कैलोरीज हमने खाई है और वर्कआउट हम कर नहीं रहे हैं, नहीं तो आप कर सोचो ना, वो 4000-2000 कैलोरी, चलो मैं कह रहा हूँ 1500 मान लो उसको, 1500 तो रोज आप स्टोर कर रहे हो। रोज़। हम ये सोच लेते हैं कि चलो पूरे दिन की एनर्जी में 500 हमने बर्न कर ली, हाँ। चलो 1000 बर्न कर ली, 500 तो 500 फिर भी फिर भी बची लगेगी। बची 1500 तो नहीं करी ना। बिल्कुल। यही तो जो वेट बढ़ रहा है लेयर बाय लेयर हाँ वेट गेन कर रहा है, इसको कोई नहीं समझ रहा है और वर्कआउट कोई नहीं कर रहा है। और ये समझना चाहिए कि वर्कआउट करोगे तभी ये एक्स्ट्रा कैलोरी जो 500 बची हुई है वो यहाँ बर्न होगी, वो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी होगी ना वो यहाँ पे होगी। हाँ और यहाँ डिफरेंट तरीके से एक्सरसाइज होती है जो आपकी कैलोरीज को ज़्यादा से ज़्यादा बर्न कर रहा है। बिल्कुल। चलिए, ये आपका डाइट का भी हो गया, डाइट भी आप सही तरीके से ही मैनेज कर रहे हो, तभी आपने अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है। अच्छा, मुझे इसके बारे में बताइए, शादी पार्टी में तो जाते हो ठीक है, तो वहाँ चीट करते हो, मतलब शादी में जाते हो तो वहाँ खाते हो बढ़िया तरीके से या सैलेड लेके खड़े होते हो आप? नहीं भैया, सैलेड लेके खड़े होंगे वो भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा कि यार ये बंदा अनोखा ही आया हुआ है, कि भाई सब यहाँ पे कुछ ना कुछ खा रहे हैं, हाँ। सैलेड लेके बैठा हाँ। हुआ है, ज़्यादा ही फिटनेस फ्रीक बन रहा है। तो ऐसा नहीं है, जैसे मैंने ऑफिस में बताया कि मैं सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ें खाता हूँ, तो शादी पार्टी में सबसे पहले तो मैं पूरा एक मुआयना करके आता हूँ कि भाई एक्चुअल में बना क्या क्या है। ओके। और वहाँ पे भी मैं यही ट्राई करता हूँ कि भाई थोड़ा सा जैसे पनीर बेसिकली होता ही है, हाँ। आपकी दाल हो गई, दाल मखनी टाइप कुछ हो गया, राइस हो गया, रोटी हो गई, कभी कभार थोड़ा सा ये कि अपना नान वगैरह खा लेता हूँ। ठीक है। बट अगेन मैं यही ट्राई करता हूँ कि मैं पेट अपना फुल ना करूँ, पर मीठा मैं वहाँ पे भी अवॉइड करता हूँ। कम? मीठा नहीं, जीरो, बिल्कुल जीरो। मीठा तो भैया मैं खाता ही नहीं। बहुत बढ़िया। कभी कुछ क्रेविंग हो गई, कुछ ऐसा हुआ तो बच्चों की चॉकलेट होती है, उनका बोलता हूँ कि भैया एक छोटा सा पीस मुझे दे दो, बस वो क्रेविंग पूरी हो वो जाएगी। बस क्रेविंग मेरी पूरी हो जाएगी। वैसे आप मीठा वगैरह नहीं? मीठा मैं बहुत अवॉइड करता हूँ, बहुत ज़्यादा। तो चाय वगैरह मतलब आप कुछ? नहीं भैया, चाय भी मैंने छोड़ी है अभी, मतलब 1.5 साल हो गए चाय छोड़ दी है, अब मैं ब्लैक कॉफ़ी पे आ गया हूँ। अच्छा। हाँ, अरे अब बाप रे, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ, ब्लैक कॉफ़ी ही चल रही है आपकी? अभी ब्लैक कॉफ़ी चल रही है। ये राज हैं आपके फिटनेस के जो खुलते जा रहे हैं एक एक करके। बहुत बढ़िया है। ये अपने आप को देखो, आप अपने पे ध्यान नहीं दोगे ना, अरे फिर बीमारियां ध्यान देना शुरू कर देंगी आप पे। नहीं बिल्कुल ये बिल्कुल। है। और ये कोविड के बिल्कुल बाद है। तो बहुत ज़्यादा, अगर उनकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ, क्यों नहीं, आप देखो ना अब कितने लोग बहुत बंदे जो हैं वो इस तरफ जाने की यार अब मुझे अपने को फिट रखना है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, बट उनको आपको जगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा। वेदर चेंज होता है, बंदे बीमार हो जाते हैं, हाँ, यही हो रहा 5 है। से 2 मिनट भर में हो हाँ, जा रहे हैं। अभी बारिश का जो मौसम हुआ था इसमें बहुत सारी बीमारियां हो गई कि भैया वायरस चल रहा है, वायरस। वो वायरस इसीलिए हो रहा है आपको क्योंकि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम ही नहीं है, नहीं आप है, इम्यून ही नहीं हो, आप दोस्त दे रहे हो कि बारिश हो रही है, धूप हाँ। निकल रही है, नहीं नहीं नहीं, आप फिट नहीं हो, आप फिट नहीं हो, ये बोलो। बिल्कुल ये बिल्कुल। दोस्त देना बंद करो हाँ। धूप बारिश को, वो तो चलेगा, वो तो मौसम वो है, तो मौसम चलेगा ही, वो नहीं चलेगा तो हम नहीं चल पाएंगे। बिल्कुल। अगर आप हेल्दी हो, अगर आप फिट हो, अब हाँ। जो स्पोर्ट्समैन है वो नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर फिटनेस की तरफ जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप कभी बीमार ही नहीं होगे, बट एटलीस्ट ये है कि आपकी बॉडी फाइट करती है अगेंस्ट जो ये डिसीज होते हैं, तो एटलीस्ट उनके साथ फाइट करती है, वो फाइट करती है, तो ये हो जाता है। हाँ, हमें उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप ये बताइए मुझे कि आप जो वर्कआउट करते हैं, आपका फेवरेट वर्कआउट क्या है? लेग वर्कआउट है, चेस्ट है, बैक है, बाइसेप्स है? अच्छा भैया, मतलब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पहले मैं शोल्डर नहीं करता था, मतलब मैं अगर बात करूँ कि फिटनेस फ्रीक, तो मैं बहुत स्टार्टिंग से ही 8th क्लास से लगा लो कि मैंने स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट किया था स्कूल टाइम पे।
उसके बाद थोड़ा सा लगा कि यार ठीक है यार थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह देखते हैं क्या है। तो जब ग्रेजुएशन के टाइम पे जब मैं गया था तो ऐसे छोटे मोटे जिम होते हैं यहाँ पे, किसी ने खोल दिया कि हाँ ठीक है यार मशीन वगैरह हैं। तो लगता था कि यार डूले होने चाहिए यार, अच्छा लगता है क्योंकि हम शर्ट पहनते तो लगता है कि वो हर यार लड़के का रहा है। हाँ। अब मैंने कहा कि चलो बाइसेप। फिर किसी ने बोला कि नहीं यार, फिर एक ने बोला कि यार शोल्डर। मैं शोल्डर कभी नहीं करता था। अच्छा। मैं शोल्डर कभी नहीं करता था। मैंने बोला यार कैप करना है, कुछ तो दिखता नहीं है। मेरे फ्रेंड है उसने मुझे बोला कि यार आज शोल्डर कर ले, मेरे कहने पे कर ले तो वो मज़ा आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने शोल्डर किया। अब मुझे लगा कि यार कुछ तो है, थोड़ा मतलब लग रहा है कि हाँ कॉलर आपकी जब अच्छे से आते हैं तो आपको लगता है हाथ लगा दो। फिर जब थोड़ा सा मैंने करा उसको 3-4 वीक कंटिन्यू किया तो लड़की जब ऐसे हाथ लगा दी मुझे लगी ये क्या है, स्वेलिंग सी क्या होती है। तो मुझे लगा कि हाँ यार कुछ चीज़ें नहीं। तो एक्सरसाइज मैंने सारी करी। मेरा पर बेस्ट वर्कआउट एक तो मैं बात करूँ कि लेग्स जो बंदे स्किप कर देते हैं और जो मेजर पार्ट है बहुत पंगा चल रहा है ये। बहुत पंगा चल रहा है, और एक शोल्डर। ये दो मेरे बेस्ट। अच्छा, आपके दो बेस्ट पार्ट है ये वाले, ठीक है, बहुत बढ़िया ये वाले। इसमें जो बेस्ट पार्ट है वो लेग है, लेग है क्योंकि आप जहाँ जिससे आप चल रहे हो, जिसकी वजह से आप चल रहे हो, वो आपका बेस है। आपका बेस है। आप उसे तैयार नहीं कर रहे हो। आप यहाँ पे पता है क्या कर रहे हो, अपनी गाड़ी चलानी है लेकिन बिना टायर के। हाँ कैसे चलेगी। और भैया मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं लिटरली, आप उनको अपर देखोगे ना आप बोलोगे यार कि यार बहुत अच्छी बॉडी है, बट लेग इतने वीक है ना वो बिल्कुल भी। अच्छा वो जीन्स पहन मिस करना है उनको, वो जीन्स पहन रहे हैं नीचे से बिल्कुल, मतलब मैं क्या हाँ मतलब लिटरली आपको हंसी आएगी यार क्या। आप सोचे ना फिर कैसा लगेगा वो जॉनी ब्रावो। जॉनी ब्रावो जानते हो, लिटरली। वो लाल बाल। और अब थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ कि हाँ अब बंदे थोड़े से अवेयर हो गए कि यार लेग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने बताया पहाड़ से हूँ तो जब हमें चढ़ना पड़ता है हमारे वो ट्रैकिंग ही है। हाँ ट्रैक हो गया। आप मंदिरों में जाते हो पहाड़ों में तो आपको सीढ़ी चढ़नी होती है, अब आपके पैरों में जान ही नहीं है, अब नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेग्स पे फोकस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एटलीस्ट मैं वीक में कम से कम 2 बार लेग्स करूँ। लेग वर्कआउट की अगर बात छिड़ी है ना तो मेरे जिम में इतने बहाने बात है ना, मैं क्या बताऊँ। कल एक लड़का, मैं नाम नहीं ले रहा नहीं तो वो गुस्सा होगा। उसको मैंने बोला कि भाई तेरा 2 दिन छुट्टी हो गई थी तो क्या वर्कआउट बचा है तेरा, तो उसने बोला शोल्डर और लेग। तो मैंने कहा भाई दोनों कर ले। कह रहा ठीक है मैं दोनों कर लेता हूँ। तो कह रहा पहले क्या करूँ, उसे सुनना था मेरे मुँह से शोल्डर। मैंने बोला लेग कर। उसे नॉर्मल स्क्वाट बोली मैंने। तो जैसे ही उसने स्क्वाट लगाना शुरू किया ना, उसने एक एक्सरसाइज के अंदर में इतने बहाने मारे ना मेरे को। अच्छा। मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, मेरे हाथों में पेन हो रहा है भैया, मेरे पैर में या कमर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा तू वर्कआउट कर ले चुपचाप। मैं समझ रहा हूँ कि मैं तुझे बोलूँ कि छोड़ दे लेग और तू शोल्डर कर ले जाके। मैंने कहा मेरे से तो नहीं सुन सकता कि पहले मैं लेग वर्कआउट ही करवाऊंगा, मुझे पता बेस है आपका। इतने बहाने मारे मैंने उसे कल खूब डांट लगाई और मैंने बोला सारी चीज़ें छोड़, मुझे सिर्फ इतना बता, बिना गाड़ी के जब गाड़ी चलाएगा बिना टायर के चला लेगा भाई, अगर चला लेगा तो लेग वर्कआउट छोड़ दे तू। आप चल रहे हो उससे यार। हाँ। ये तो आपका मजबूत होना चाहिए, और आपका लेग और लोअर बैक आपकी मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल भैया 50% है, अगर मैं ओवरऑल बॉडी की बात करूं तो लेग्स तो 50% है। 50% है, आपको करना चाहिए। हाँ। आप थोड़ा ही करो, मैं कह रहा हूँ अगर 10 रिपीटेशन पे ये 5 एक्सरसाइज आप कर लेते हो, आप स्क्वाट कर लो, सूमो कर लो, गॉबलेट स्क्वाट कर लो, लंजेस कर दो, काफ कर दो, हो गया खत्म। आप इतना हवा क्यों बना रहे हो लेग वर्कआउट को और छुट्टी क्यों करने में लगे हो। सैटरडे में आप ज़्यादातर जिम खाली देख लो। हाँ। उसका एक रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको कि एक तो सैटरडे यार, अरे कल संडे है, दूसरा अरे लेग करना पड़ेगा यार। मैं सबको ही बोल रहा हूँ क्योंकि लेग से वो घबराते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मसल है। अब एक बार में ट्रेनर पकड़ के करा देता है, 3 दिन बैंड बज जाती है, फिर वो कान पकड़ लेता है लेग का वर्कआउट ही करो। तो मैं इसका सीधा सा ना, मैंने इसका एक सोल्यूशन मैंने निकाला है, मैं आपको बता देता हूँ आप लोगों को। आपने बोला मैं 2 दिन करूँगा, तो मैं ये बोलूँगा आप हर दिन करो। आप लोगों की बोलूँगा मैं हर दिन करो। वो कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ। हम 5 एक्सरसाइज कर रहे हैं एक ही बार में, वही गलती हो रही है कि सैटरडे में आके हम सीधे 5 एक्सरसाइज लेग की कर देते हैं। अब इतना बड़ा मसल है, वो ब्रेक होगा, आपको पेन होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, आप मंडे आया, आपने चेस्ट का वर्कआउट किया, कंप्लीट हो गया, चेस्ट खत्म हो गई। अब आप लेग एक्सटेंशन पे जाके 4 सेट 10 रिपीटेशन में मार दो। ठीक है, क्वाड मसल आपका ट्रेन हो गया। अब क्या हुआ, सिर्फ एक मसल ट्रेन हुआ, रात भर में रिपेयर। सेकेंड डे आए, आपने बैक का वर्कआउट किया, बैक वर्कआउट कंप्लीट, 5 एक्सरसाइज खत्म हो गई आपकी। अब आप हैमस्ट्रिंग करो, 4 सेट 10 रिपीटेशन खत्म, 2 मसल ट्रेन कर दिए 2 दिन में आपने। तीसरे पे आ जाओ, शोल्डर करा, आप काफ ट्रेन करो, फिर आपने बाइसेप ट्राइसेप इनर थाई ट्रेन करो,
फिर उसके बाद में लास्ट में आपका क्या बचा, आपका ये लेग वर्कआउट ही बचेगा। उस दिन आके आप ग्लूट्स ट्रेन कर दो, आपका पूरे वीक में लेग भी ट्रेन हो गया, आपको उतना पेन भी नहीं हुआ और आपका डर निकल जाएगा कि यार लेग वर्कआउट नहीं करना है यार। आप घबराहट इसीलिए होती है क्योंकि ज़्यादा ट्रेनर मेरे ख्याल से समझा नहीं रहे हैं कि आप आधा आधा करके करो ना यार, एक एक पार्ट को फोकस कर लो। हाँ, एक दिन में तो आप हर दिन लेग का वर्कआउट कर रहे हो और आपको घबराहट भी नहीं होगी यार मुझे घूमने जाना है, चलूंगा कैसे। वो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है अपनी जगह। कि संडे कोई काम होते हैं, सोचो मम्मी ने पकड़ लिया चल सब्जी लेने, थैला भी पकड़े और वो कैसे चले बेचारा घूमने भी जाए तो वो कैसे आधे आधे पैरों से चले। अभी तो आप ऐसे ट्रेन कर सकते एक इंसिडेंट शेयर करूँगा मैं। अभी जैसे हम लेग्स की बात कर रहे हैं, तो कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लग गया था। अब उस टाइम पे ये था कि भैया आप घर में बैठे हुए। हो। अच्छा, मैंने भी कोविड के टाइम पे कोई एक्सरसाइज नहीं करी थी अच्छा। क्योंकि बाहर जाने से तो कुछ नहीं करना है, तो मैंने कहा ठीक है यार बैठते हैं। अब छोटी वाली डॉक्टर था, हमने उसको मुंडन कराना था, तो जब थोड़ा सा लॉकडाउन खुल गया तो उन्होंने बोला कि ठीक है यार अब मंदिर चलते हैं, कालका जी मंदिर जाने का। अच्छा। यहाँ से गाड़ी ली, कालका जी मंदिर में मैंने गाड़ी लगाई, पार्किंग करी, और पार्किंग वहाँ पे भी नहीं मिली, थोड़ा दूर मिली, मतलब 250-300 मीटर दूर। अब वहाँ से मैंने कहा कि चलो यहाँ से पैदल चल लेते, कोई बात नहीं। अब छोटी वाली बेटी को भी मैंने गोदी में उठाया, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं 100 कदम चलाऊँगा, 100 कदम, मुझे ऐसा लगा कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ। अच्छा। क्यों? क्योंकि कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे सिर्फ हम घर में बैठे हुए, आलती पालती मार रखी है, हाँ, क्योंकि वीक हो गए। हाँ एक्सरसाइज हुई नहीं है, वीक हो गए। कुछ चला ही नहीं। आप ध्यान देना इस बात पे। अब मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा यार मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि पैर मेरे वीक हो गए, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। उसने बोला क्या हो गया? मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा तुमने एक्सरसाइज नहीं करी है ना, स्ट्रेचिंग नहीं करी, कुछ नहीं करा, तो ऐसा लग रहा है कि पैरों में जान ही नहीं है। फिर मैं वहाँ गया हूँ, उसके बाद से मुझे रियलाइज हो कि नहीं यार अब मैं घर में तो स्टार्ट करूँ एटलीस्ट। उसके बाद फिर मैंने घर से स्टार्ट करना स्टार्ट किया, वो जो आप कह रहे हो स्क्वाट्स लगा लो, ऐसे ही कर लो, वो मैंने फिर करना स्टार्ट किया। अब जाके तो थोड़ा सा ये है कि अब जिम भी ओपन हो गए, सारी चीज़ें चलना फिरना स्टार्ट हो गए। फिर मेरे माइंड में मैंने आपको बोला कि भैया 2 दिन, तो अब मुझे ऐसा लगा कि 2 दिन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हम सोचते थे हमें घूमने जाना है, पर चले कैसे? हाँ लोगों को चलना भी भारी पड़ जाता है। हाँ पड़ता है क्योंकि हम सारा मसल एक बार में ट्रेन कर रहे हैं। हाँ ये है। अब जैसे मैंने बताया आप लोग ऐसे ट्रेन करो ना यार, क्या दिक्कत है। आप बिल्कुल आप देखोगे इतने बढ़िया रिजल्ट आएंगे, आपको घबराहट नहीं होगी एक तो लेग के वर्कआउट से। हाँ, और फिर सैटरडे लोग आना शुरू हो जाएंगे, घबराएंगे नहीं। अब मैं ज़्यादातर बंदों को पकड़ूंगा नहीं, मैं यही बोलता हूँ। सारा माइंड का खेल है। अब हम माइंड में सोच रहे थे यार पैर अगर मैं अल्लाह की एक्सरसाइज मारूंगा तो पैरों में दर्द होगा, मैं शायद पार्टी में ना जा पाऊँ, घूमने ना जा पाऊँ। अब जो आपने बताया है कि भैया डेली बेसिस पे एक एक्सरसाइज पिक कर लो, वो तो बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वो। मैंने अब मैं खुद परेशान हो गया था ना कि लोग इस चीज़ से परेशान हो रहे। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, लेग वर्कआउट छोड़ते क्यों है, लेकिन एक बार तरीके से देखा जाए तो वो गलत नहीं है, वो सही है अपनी जगह पे, क्योंकि वो पूरा मसल ट्रेन कर लेते हैं। चला कैसे जाएगा, ये मसल भी पेन हो रहा है, बैक का भी हो रहा है, काफ भी हो रहा है, ग्लूट्स भी पेन हो रहे हैं, बैठ रहे हो, दिक्कत हो रही है यार, अब कहीं जाना पड़ गया आपको तो उसका फिर सोल्यूशन यही निकाला मैंने कि यार सबको क्यों नहीं एक वर्कआउट रोज करना चाहिए। अब आप ये देखो हर दिन लेग को भी ट्रेन कर रहे हैं हम और घबराहट भी नहीं हो रही है, ठीक है। लेग और कोर को आप इस तरीके से लेके चल रहे हो तो इससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं। फिटनेस फर्स्ट है जी। सबसे पहले आप लेग को ट्रेन करना सीखो और थोड़ा करके ट्रेन कर लो कि यार आज एक मसल कर लिया, कल दूसरा कर लिया, नहीं तो एक दिन के गैप में कर लो। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन है, नेक्स्ट डे कर लो। आप 2 वीक में लेग को ट्रेन कर लो, कहीं जाना थोड़ी ना, कोई कंपटीशन थोड़ी ना है, हमें मसल थोड़ी ना शो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये कर रहे हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, बोन्स और मसल दोनों मजबूत रहेंगे ना, बोन भी आपकी सही रहेंगी, आपको जॉइंट प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपका मसल अच्छा है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, इस चीज़ के लिए मैं एक बार समझा दूँ। आप ऐसे मानो, मैं लेग के वर्कआउट को क्यों बोलता हूँ आपके बोन स्ट्रांग होंगे, वो ऐसे मानो जैसे एक पिलर है। पिलर डालने के लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर में सरिया डाला जा रहा है, राइट। सरिया क्या है, सरिया हमारा बोन, ठीक है। अब उसको और मजबूती कौन देता है, सीमेंट मतलब हमारा मसल। सीमेंट कैसा पड़ा है, बिल्डिंग कितनी टिकेगी, बताओ ना, ठीक है। आपने सीमेंट तो सही डाला नहीं और 5 फ्लोर डालने हैं आपको उस पर, तो आपको वीक बोन्स में प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना है, आपको मसल स्ट्रॉन्ग करना है अपना, सीमेंट बहुत बढ़िया करना है उसके अंदर में। कितना बड़ा भूकंप आ जाए ये हिलेगा नहीं, पिलर चाहे कुछ भी हो जाए। तो जॉइंट्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, आपके बोन को मसल बहुत अच्छे तरीके से पकड़ के रखता है ताकि आपके बोन्स हिले ना। अब क्यों बोलते हैं कि चाहे कितनी भी एज हो गई हो आपकी, आप मसल को ट्रेन करिए, आपके बोन अच्छे रहेंगे, आपको आगे तक चलने में दिक्कत नहीं होगी। आप ज़्यादातर देखना कि यार हम एंडर्स को हमारे कि उनको घुटनों में दिक्कत हो रही है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, क्यों? क्योंकि उनका मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतना वर्कआउट किसी ने करवाया नहीं है या फिर नॉलेज नहीं है। लेकिन अब ये चीज़ें करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, बिल्कुल। अगर ये करेंगे तो मैं कह रहा हूँ कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। बोन और मसल ही तो मेन हमारा बेस है। अगर हमने इसको पकड़ के रख लिया,
आपको बीमारी पकड़ ही नहीं सकती, कभी नहीं पकड़ सकती। हम थे लेग वर्कआउट पे ना, ठीक है जी। अब हम आ गए हैं सैटरडे वाले पंगे पे, जो मुझे लगता है, ज़्यादातर मुझे लगता है कईयों की ऑफिस का भी सैटरडे ऑफ होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो वो क्या करते हैं जिम के साथ में सैटरडे संडे तो वह चले यार जिम क्या जाना है, छोड़ दे, 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी। क्या आप भी ऐसे करते हो? नहीं भैया, जैसे मैंने बताया कि भाई सबसे पहली प्रायोरिटी है मेरी जिम मुझे तो जाना है। और अगर इन केस जैसे मैंने बोला कि वीकेंड हमारे पास होता है, सैटरडे मेरा ऑफ होता है, संडे मेरा ऑफ होता है, तो हमारा प्लान होता है कि बाहर घूमने जाना है। बट मैं हमेशा ये मेक श्योर करता हूँ कि भाई मैं एक्सरसाइज तो करूँ। इन केस अगर मैं जिम नहीं आ पा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 4 बजे नहीं निकलना है सुबह, तो मैं उठने के बाद वही मैंने जैसा ब्लैक कॉफ़ी पिया, थोड़ा सा फ्रेश हुआ, उसके बाद मैंने एक्सरसाइज करनी ही करनी है। तो मेरा ऐसा कुछ स्किप नहीं होता कि यार मेरा सैटरडे है कुछ है तो मैं मतलब ऐसे नहीं लेते, मैं उस चीज़ को फॉलो नहीं करता। मुझे लगता है ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं कि अगर यार चलो बच्चों, जैसे बच्चों के स्कूल की छुट्टी है आज, हाँ ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि बच्चों को छोड़ते हैं और जिम आ जाते हैं और फिर सीधा ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो बच्चे की स्कूल की छुट्टी हुई, नहीं जाना है तो वो जिम भी नहीं जा रहे, हाँ वो छोड़ देते हैं, वो इस तरीके से करते हैं। या फिर ऑफिस की सैटरडे संडे की तो सैटरडे मिस कर देते हैं, हाँ। ठीक है ना। लेकिन वो अब अब मेरा आप मेरा ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, मुझे लगता है ज़्यादातर बंदे इस तरीके से इसको करते हैं, सैटरडे वाले ऑप्शन को लेके आते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, आप वेज है नॉन वेज? वैसे तो भैया मैं नॉन वेज ही हूँ, पर मतलब मुझे याद भी नहीं है कि मैंने अभी लास्ट टाइम कब खाया होगा नॉन वेज। अच्छा, हाँ, क्योंकि अब ऐसा हो गया कि अब मतलब मन सा भी नहीं करता। कितना गैप हो गया? मतलब आप कुछ लगा ऐसा कि यार नहीं आप नहीं है, या फिर मुझे हाँ क्या? मतलब ऐसा जैसे पहले होता था कि एक क्रेविंग्स होती थी कि यार किसी ने बोला नहीं कि यार नॉन वेज खाते हैं, चलो यार नॉन वेज खाने चलते हैं, कुछ ऐसा। अब ऐसा नहीं कि सामने भी अगर रखा हुआ है ना तो मन नहीं करता कि यार नॉन वेज थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ, कुछ कर लूँ। पता नहीं एकदम से वो माइंड कैसा शिफ्ट हुआ है, क्या हुआ है, कैसा चेंज आया है। मेरे घर में कोई भी नहीं खाता, मतलब वाइफ भी नहीं खाती है। अच्छा, तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आप वेज की तरफ जा रहे हैं, मतलब नॉट 100%, या फिर बहुत बहुत रेयर हो रहा है? हाँ मतलब मैक्सिमम तो मैं वेज प्रीफर कर रहा हूँ अब। अच्छा, पर कभी कुछ ऐसा हुआ कि यार ठीक है चलो यार आज ट्राई कर लेते हैं, मतलब मैंने छोड़ा नहीं है, मतलब हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा है। थोड़ा बहुत खा लेते हैं यार कि चल ठीक है। तो मैं वही बोल रहा था कि अपना बढ़िया मसल मेंटेन करके रखा तो नॉन वेज तो खाओगे, हाँ बस खाई ऐसा एक ये मिथ भी है कि यार, है ना, हाँ जैसे क्योंकि काफ़ी वेज में नहीं निकाल पा रहे हो आप नहीं प्रोटीन। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये मिथ भी हैं काफ़ी सारे कि यार अगर आप नॉन वेज नहीं खाओगे तो शायद आपकी बॉडी नहीं बनेगी, आप मस्कुलर नहीं होगे, कुछ नहीं होगे। काफ़ी यूट्यूब पे भी मैंने सर्च करा है, गूगल पे मैंने सर्च किया, तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके वेज के लिए। मूंग दाल सबसे बड़ा सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स। सबसे बड़ा सोर्स है। और सोया, सोया हो गया, टोफू जो बोलते हैं कि यार पनीर का छोटा फॉर्म है टोफू। ये मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है ये शुरू से चलता आ रहा है ना कि यार दिमाग में डाल दिया है कि नहीं यार हाँ। तो नॉन वेज तो खाना Non-veg पड़ेगा खाना प्रोटीन पड़ेगा। लेने के, और कोई भी वेज के बारे में नहीं बता रहा है, हाँ है ना। अगर हम देखें वेज पे तो वेज पे भी जा सकते हैं। वेज में जा सकते देखो हैं। मैं ये बोलूँगा इसके बारे में, नॉन वेज के बारे में, कि मैं बॉडी बिल्डर के लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको बहुत बड़ा मसल चाहिए भाई कंपटीशन में शो करने के लिए। लेकिन एक आम आदमी को उसकी ज़रूरत नहीं है, वो घर से वेज से प्रोटीन निकाल सकता है अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ मसल को स्ट्रांग रखना है, उसे बड़ा नहीं रखना। हाँ, बड़ा रखना गोल नहीं है, उसको स्ट्रांग रखना गोल है हमारा, कि आगे तक मैं जब चलूँ 40 में, 45 में भी, 50 में भी, तो मेरे घुटनों में दिक्कत ना हो, मेरे बिल्कुल, शोल्डर में इंजरी ना हो। बिल्कुल। और अभी आप ये देख लो कि अब जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हमारे हैं, ये अच्छे खासे जो मस्कुलर हैं, फॉर एग्जांपल जॉन इब्राहिम है, वो वीगन हो रहा है, हो गया ऑलमोस्ट। हाँ, ठीक है, अब उसमें तो ये है कि आपको भाई दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी, नहीं खानी Non-veg को चाहिए। दूर की बात है। हाँ। तो अब वो कैसे मेंटेन करेंगे वो चीज़ें? तो क्योंकि उनको भी ये चीज़ पता है कि भैया आप वेज से भी काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हो जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। एक्चुअल में ये नॉलेज किसी ने दी नहीं ना अभी तक में, अब ये वेज अब निकल के आया, नहीं तो अब आया है। हर कोई नॉन वेज ही बोल रहा है इसको ना, कि नहीं यार नॉन वेज खाओगे तभी आपको प्रोटीन और मसल अच्छा बनेगा। अब आप सोचो वेज में भी निकल के आ रहा है जिससे आप मसल अच्छा बना रहे हो, बिल्कुल, है ना। बस यही बात है कि हाँ अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो उसमें बड़ा मसल चाहिए, आपको हाँ, जाना पड़ेगा। वो जाना पड़ेगा। हाँ आपको जाना पड़ेगा, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब आपको जाना ही नहीं है तो क्यों यार। अगर आपको वो गोल है कि यार हाँ, मुझे आपको बाहर goal है। करना है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर हाँ फिर तो उसके लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। करनी पड़ेगी। बट वो अगेन फिर वही है कि आपके जो ट्रेनर्स हैं हाँ उनके कंसल्ट के बिना तो कुछ नहीं करो। नहीं करो तो अच्छा ही है, क्योंकि हाँ। हो सकता है वो उसी में भी बता दे, हाँ क्या पता वही चीज़ है। आपको समझा दें उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आपसे। क्वेश्चन क्या है, बस ऐसे ही पूछना चाह रहे हैं, आपकी पोल खोलना चाह रहे हैं। रैपिड फायर राउंड है, अच्छा ठीक है। ठीक है, तुरंत जवाब देना है आपको, ठीक है, हाँ या ना में आंसर करना है। सिर्फ हाँ या ना में, अगर कुछ गलत हो गया तो काट दूंगा, ठीक है। ओके, आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है? नहीं है। अब कलेश करवाओगे और कुछ नहीं है।
नहीं है इसमें था नहीं है, मैंने पूछा था। चलिए ठीक है, ओके। बाइक और कार में से आपको ज़्यादा क्या पसंद है? कार। कार, ठीक है। दूसरा, आपको बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवीज? हॉलीवुड है मुझसे, हॉलीवुड। क्योंकि हाँ मुझे थोड़ा सा ना जेन्युइन को लगता है हॉलीवुड का। बॉलीवुड में ना भैया सिर्फ क्या है, अब थोड़े गाने डाल दिए, थोड़ा ये है कि मेजरली उसमें क्या होता है, स्टोरीज उन्होंने चुराई है। अब अगर मैं साउथ की बात करूँ ना, तो काफ़ी सारी स्टोरीज ऐसी हैं कि उन्होंने साउथ से चुरा के फिर उन्होंने अपना कर दिया, क्या ठीक है ये लगता है। हाँ। बट बॉलीवुड में जो मेथड आर्टिस्ट हैं, जो हमारे मेथड एक्टर्स हैं, हम्म। जो बहुत छोटे छोटे लेवल पे हैं, जिनका इतना बड़ा वो नहीं है, उस केस में मुझे लगता है कि यार उनकी मूवीज थोड़ा सा अच्छी है, यार उनको आप देख सकते हो। या फिर जो रियलिस्टिक उस पर बनती है, जो स्टोरीज हैं, जो रियल स्टोरीज कभी हुई है पास्ट में, उनके ऊपर जो होती है, तो मैं वो वाली प्रेफर करता हूँ। बट बॉलीवुड हॉलीवुड में हॉलीवुड। अच्छा सही है, ओके। एकदम से आंसर करना है इस पे। लेग वर्कआउट या बाइसेप्स ओवर वर्कआउट? लेग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है ये तो। ठीक है, फेवरेट वर्कआउट में आपका यही आ गया। हाँ। ओके, तुरंत आंसर करना है आपको। अच्छा, पिज्ज़ा और छोले भटूरे? छोले भटूरे। वैसे मैं खाता नहीं, मैं खाता नहीं। पोल खुल दिए। नहीं मैं खाता नहीं हूँ, क्योंकि पिज़्ज़ा थोड़ा सा अच्छा। अलग हिसाब किताब है उसका, अच्छा। उसमें ज़्यादा कैलोरी वगैरह कुछ ज़्यादा हो हाँ जाता हाँ है। हाँ, तो आई प्रेफर कि छोले भटूरे। छोले भटूरे। हाँ। वैसे मतलब कितने फ्रिक्वेंटली? भैया मेरे को तो याद भी नहीं है, मतलब अगर मैं बात करूँ, वाइफ घर में बना देती है तो मैं खा लेता हूँ, और वो भी कभी 3 महीने में कभी एक बार पूछ के बनाती है कि यार कल ही बना दूँ, छुट्टी है, बना दे यार, कोई दिक्कत बाहर नहीं होते? बाहर नहीं। टेस्टी होता है, क्या होता है। हाँ खाए हैं मैंने, बहुत घर पहले की बहुत तो खाए घर हैं। की तो खैर बात ही अलग है यार। हाँ नहीं, बाहर मैंने बहुत खाए हैं। लक्ष्मी नगर में फेमस था हमारे गणेश। अच्छा, हाँ मैंने बहुत खाए हैं वहाँ पे। कितनी जगह पे खाए आपने, मुझे बताओ। मैंने खाए बनी यहाँ पे आपके क्या नाम है, मेवाड़ में भी हैं, वहाँ पे भी मैंने खाए हैं। शनिवार में विष्णु। हाँ, अब मुझे याद नहीं है कि क्या कौन सा वाला है, बट हाँ मैंने मेवाड़ वाले में खाए हुए हैं। पर अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 1.5 साल के आसपास हो गया मैंने नहीं खाया। सबसे बढ़िया कहाँ पे लगा आपको, टेस्टी कहाँ पे वो गणेश वाला, लक्ष्मी नगर। लगा? लक्ष्मी नगर में। गणेश लक्ष्मी नगर में है, मेट्रो के पास, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चाय और कॉफी? कॉफ़ी। कॉफी? चाय छोड़े हुए मुझे 1.5 साल हो गया है। अच्छा। अब मैं कॉफ़ी पे आदमी, तो कॉफ़ी। चाय नहीं मिलेगी, बिल्कुल कॉफी पे हो। बिल्कुल कॉफ़ी पे। कॉफी कैसी, ब्लैक और? मैं प्रेफर करता हूँ ब्लैक मिल्क। कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी में प्रेफर करता हूँ। ब्लैक कॉफी। हाँ। ये ओके, बहुत बढ़िया रहा आपके साथ में ये पॉडकास्ट। अभी तक मैं ये बहुत बढ़िया पॉडकास्ट किया है, मतलब जितनों के साथ में कर रहा हूँ बहुत बेहतरीन जा रहा है। जब उनके बारे में जानते हो ना आप, अरे मज़ा आता है यार, बहुत मज़ा आता है कि आप, अब यही तो चल रहा था हमारे टाइम में। आप सोचो, आप 2.5 साल से 2 साल से आप आ रहे हो, अब क्या हो रहा है, आप आए, मिले, वर्कआउट किया, कुछ वर्कआउट पूछा, ठीक है, नहीं तो आप चले गए। बस। मैंने क्या जाना आपके बारे में, क्या पता, कुछ भी नहीं पता। लेकिन आज देखो 2.5 साल बाद आपसे पॉडकास्ट किया, कितनी सारी चीज़ें पता लगी है। और एक चीज़ तो शॉकिंग पता लगी है, मैं बार बार बोलूँगा उसको यार, हैं वो शॉकिंग था, वो अभी भी है मेरे लिए, पता है कि एकदम से बोलेंगे नहीं 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 भैया होता है, वो तो मैंने पॉडकास्ट में बोला था, पॉडकास्ट के बाद बताऊंगा। पॉडकास्ट में बोला था वो तो मैंने। असली तो मैं कैमरे के बाद बताऊंगा। नहीं सही मतलब रहा। बिल्कुल बहुत मज़ा आया। नहीं, इसमें रियली मैं बता रहा हूँ, बात करने में ना एग्जैक्टली मतलब सामने वाले का पता लगता है। हाँ। और ना ज़्यादातर बात ना मैं बताऊँ, अब जो बिजी रूटीन है हर किसी का, कोई किसके बारे में क्या बात कर रहा है, हाँ। कौन कितनी टेंशन में चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसे बिठा के उसका दोस्त भी पूछ रहा है चल सारी चीज़ें छोड़, नौकरी छोड़, बैठ बता अपने बारे में, वो भी नहीं वो कर भी रहा टाइम है, नहीं है, वो भी वो टाइम भी नहीं नहीं है। कर रहा, नहीं है, इसकी बात नहीं है, ये है। क्योंकि वो दोस्त भी तो बिजी बैठा है, वो भी तो बेचारा हाँ। कहीं ना कहीं अभी फील्ड जॉब में, पता नहीं कहाँ पे किधर परेशान हो रखा है। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, कि जब मैंने जिम स्टार्ट किया था, और काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, बट कभी मैं रेगुलर नहीं हुआ, कभी रेगुलर नहीं हुआ था। और जैसे स्टार्टिंग में होता है ना कि यंग बंदे आए, जिसने बोला यार बाइसेप्स मार ले, हैवी वेट मार ले, अब हमें नॉलेज नहीं है, इसीलिए जो जिम में ट्रेनर्स होते हैं उनका होना इसीलिए होता है कि भाई आप पूछो, वो बताएंगे आपको, गाइड करेंगे प्रॉपर। अब हमारे पास कुछ ऐसा था नहीं, हमने हैवी वेट मार लिया, जैसे हम बहुत रॉन्ग तरीके से मारते हैं, वो सारी चीज़ें होती थी। अब उसमें क्या है कि जब मैं कभी बीमार होता था ना, मुझे लग रहा था मुझे फीवर आ रहा है, तो हमें इतना पता था कि अगर आप पसीना निकालते हो, तो हम दवाई खाने के बाद भी क्या करते हैं, दवाई खाई, ओढ़ लिया, अपने स्वेटिंग ओढ़ लिया, स्वेटिंग कर लिया, हो जाएगा। मैं लिटरली मैं जब बीमार हुआ हूँ, मैं जिम आया हूँ, मैंने पूरा स्वेटिंग पूरा निकाला है, और मैं उसी दिन सही हुआ। हाँ। और मैंने दवाई कभी नहीं खाई है, कभी दवाई नहीं खाई है, और मैं आगे भी चाहता हूँ कि दवाई नहीं खाऊँ तो बेटर है। और उसके लिए आपको करना पड़ेगा, अपनी फिटनेस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। हाँ। और वो माइंडसेट आपको, पॉजिटिव माइंडसेट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि अब बंदे, मेरे ही ऑफिस में छोटे छोटे बंदे हैं, मतलब थोड़ा उसमें, तो मेरे से क्या बोलते हैं कि यार भाई मैंने जिम स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड। 3 दिन के बाद पूछा हाँ भी कैसे चल रहा है, कह रहा है भाई हो नहीं पा रहा यार, कभी हाथों में दर्द हो जा रहा है, ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने कहा यार स्टार्टिंग
10 दिन दो, सिर्फ 10 दिन। मैंने कहा आप 10 दिन रेगुलर कर लो, उस पेन को आप पॉजिटिव में लो, बिल्कुल। उसके बाद अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट देखोगे ना, वो तुम्हें खुद अंदाज़ा नहीं होगी, अच्छा यार मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। और ये चीज़ें क्या होती हैं कि हर एक लेवल पे, अगर मैं प्रोफेशनली भी अगर मैं बात करूँ या मैं पर्सनली, अगर आपका माइंड पॉजिटिव है ना, तो आप हर चीज़ में फिर पॉजिटिविटी ढूंढते हो, हर चीज़ में पॉजिटिव। और आपको एक एक सेकंड की कीमत पता होती है। मैं प्लान करता हूँ तो मैंने बोला मुझे 2 मिनट करना है, जहाँ भैया वो 2:55, मतलब ऐसा हो कि 1 मिनट 55 सेकंड, वो 5 सेकंड निकालने जो भारी पड़ते हैं ना, तो लगता है यार कि एक एक सेकंड कितना कीमती है। हाँ देखो, एक एक सेकंड कितना और कीमती ये है। आपकी हेल्थ को कहाँ लेके जा रहा है। हाँ, एक एक सेकंड आपकी हेल्थ एक-एक को कहाँ सेकंड। लेके जा रहा है। तो कभी भी जिम के लिए एक्सक्यूज़ ना ही दो तो बेटर है यार। जिम से लेके आप और चीज़ों को एक्सक्यूज़ देना शुरू कर दो, आप देखो क्या बन जाओगे आप, हाँ, है ना। अभी ये एक्सक्यूज़ देना बंद करो। अब फिटनेस बहुत बड़ी चीज़ है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसी मेडिसिन नहीं है दुनिया के अंदर, नहीं, जिम जैसी मेडिसिन है नहीं। नहीं, बिल्कुल। वर्कआउट करो, यही मेडिसिन है आपका सबका। आपको लेनी ही नहीं पड़ेगी कोई भी दवाई, मेडिसिन वगैरह सारी हाँ, चीज़ें ना, अगर आप अपने पे ध्यान दे लो। ग्रूमिंग पे ना कोई ध्यान नहीं देता है। कुछ नहीं है। और जिम करने के बाद, अच्छा जिस दिन मैंने जिम नहीं किया है, उस दिन मैंने जैसे आपको बताया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा लगता है कि यार है ही नहीं है जिम, मतलब मैं जिम नहीं आ पाया, या मैं घर में वर्कआउट नहीं कर पाया, मैं ऑफिस के लिए या मैं कहीं के लिए भी जा रहा हूँ ना, तो एक बहुत लो फील करता हूँ कि यार लेजी लगता है यार, थका हुआ, बिल्कुल लथार्जिक सा, कि यार नहीं है यार, कुछ कोई बात भी करेगा ना तो ऐसा लगेगा हाँ भी यार। और जब मैं जिम करके जाता हूँ तो थोड़ा सा लगता है कि यार थोड़ा सा एनर्जेटिक यार बंदा, यार ठीक है यार, थोड़ा एक। और आपका ना फिजिकल, अगर मैं बोलूँ कि जब जो पॉस्चर होता है ना, वो भी बहुत इंप्रूव हो जाता है। हो क्योंकि जाता है। आपने कई बंदे तो शोल्डर थोड़े झुके हुए हैं ऐसे करके, तो ये पॉजिटिविटी नहीं होती। नहीं आएगी, जो बंदा एक्सरसाइज कर रहा है ना, तो उसका ये होता है कि आपका पॉस्चर भी एकदम स्ट्रेट हो जाता है वो अपने आप ही। हाँ, तो वो एक अलग से वो भी कॉन्फिडेंस देता है। लोग बात करते हैं अपने कपड़ों के बारे में कि जैसे यार अब जाते हैं वो फिटिंग करवाने कपड़ों, पहले उन्होंने दुकान से, मतलब शॉप से उन्होंने ले लिया, उसको ऑल्टर करा रहे हैं कि भाई बॉडी के अकॉर्डिंग फिट हो जाए। आप अपनी बॉडी को उस तरीके से बनाओ ना कि आप कोई भी शर्ट लो, कुछ भी अगर आप पहन रहे हो, वो आप पे फिट आना चाहिए। आप ऐसा बनाओ अपने आप को। इसके लिए ना मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आप जाइए बढ़िया से शोरूम में और कपड़े लेके आइए अपने लिए, वो जिसमें फिट आना है, ठीक है, ऑल्टर नहीं कराना है, उसमें फिट आना है हमको, ठीक है। आप 100 kg के हो तो 80 kg के खरीद के लाइए और रखिए, और ये चैलेंज दीजिए अपने आप को कि ये 6 महीने में पहनूंगा मैं। और इससे वही एक चीज़ याद आई, जिसके साथ मैंने स्टार्ट किया था, मेरा फ्रेंड है, बिल्डिंग में ही है, वो ये चीज़ फॉलो करते हैं। वो एक टी शर्ट लेके आया, उसने बोला कि ये मुझे बाइसेप से टाइट करना है, और वो उसके लिए पूरा वर्कआउट करता था, उसने वो करके भी दिखाया है। देखो ये मैं वो माइंडसेट उसका कि यार मुझे ये करना है। पता है मैं इस चीज़ को मैंने क्यों बोला, आप लोग अपने लिए कपड़े लेके आइए और वो लेके आइए जिसमें फिट होना है, उसको ऑल्टर नहीं कराना है। ये जो आप पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, पहले 1 साल मैंने बैठ के ये सोचा था कि मैं यार कौन सा बड़े सेलिब्रिटी को मैं कहाँ से लेके आऊँगा यार, कैसे करूँगा, मैं नहीं हो पाऊँगा। यहीं बैठे बैठे मैंने सोचा था, और यहीं से एक आइडिया आया कि ये जिम के मेंबर सेलिब्रिटी नहीं है क्या, यही तो है मेरे लिए सब कुछ, तो क्यों नहीं इनके एक्सपीरियंस शेयर किए जाएँ। ये पॉडकास्ट तब से शुरू हो गया था। मुझे पहले दिन में बहुत घबराहट हुई थी, लेकिन मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, ये जाएगा चाहे कुछ भी हो। देखो और मेरे ख्याल से कौन सा ये 7वां या 8वां पॉडकास्ट कर रहे हैं। आप जब तक किसी चीज़ को खरीद के नहीं लाओगे ना अपने पास करने के लिए कि ये मैंने ड्रेस खरीदी है, इसके अंदर फिट आना है इतने दिन के अंदर में, मैं कह रहा हूँ कितना भी आलस कर लेना, आप ये करके ही रहोगे कि यार वो चीज़ आ गई है तो क्यों नहीं यार करें, करो। तो थोड़ा करूँगा लेकिन मुझे फिट होना है, चलो 6 महीने नहीं, तुम 8 महीने में उसके अंदर फिट हो जाओगे। और आपने एक बार ये चीज़ अचीव कर ली, फिर आपको कुछ भी करने से कोई भी चीज़ रोकेगी नहीं। हाँ, उसके लिए वही माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा। आपका हो जाएगा सर 6 महीने में, अगर आप उसमें फिट आ गए ना, आप हो गए, फिर आप सारे काम आपने को अचीव कर लिया। क्योंकि वही होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ अगर पहली बार करते हो तो थोड़ा सा लगता है यार कि कैसे होगा, क्या होगा। हाँ, एक छोटी सी सक्सेस, फिर आप बोलोगे यार वाह, हाँ अचीव करना बस। फिर आप उसको, हाँ फिर आप उसको बाद धीरे धीरे करोगे, फिर वो हो जाएगा। अब जैसे वो लेके आया, मैं लिटरली बता रहा हूँ, वो लेके आता था, उसका टाइट होना स्टार्ट हो गया कि यार टी शर्ट लेके आया, एक साइज बड़ी लेके आया, टाइट हो गया। उसके बाद हम मॉनेस्ट्री जाते थे दिल्ली, लक्ष्मी नगर जाते थे कपड़े लेने के लिए, भैया उसके आते ही नहीं थे। मॉनेस्ट्री में जाते थे, जो सबसे बड़ा साइज होगा ना आपके पास, आप वो दे दो, वो उसके आते ही नहीं था बाइसेप्स। इतना अच्छा उसने इतना बढ़िया बना लिया, तो मेंटेन कर लिया हमने। वो सिर्फ उसने जो फोकस था उसका माइंडसेट, यार मैं लेके आया हूँ ना, मुझे टाइट करना है, वो उसने अपना माइंडसेट क्रिएट कर लिया था। हाँ, अपना बनाया नहीं। तो वही चीज़ है कि अगर आप थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है मुझे वेट कम करना है, तो आप थोड़ा एक बड़ा लेके आओ, आप उसको देखिए, आप अपनी साइज का लेके आओ, उसको ये बोले कि ठीक है यार मुझे 6 महीने 8 महीने में उसको कम करना है। उसके लिए फिर आप उस पर पूरा फोकस 100% डाल दो कि मुझे करना है। जो आपके ट्रेनर्स हैं, जो आपके जिम में हैं, आप उनसे पूछो कि यार मुझे भाई
क्या वर्कआउट करना चाहिए जो मेरे लिए बेस्ट है। आप उसको ट्राई करो, आप देखो। हाँ और अगर वैसे ही वही अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे इसको थोड़ा सा लूज लेके आया हूँ, मुझे इसके बराबर करना है, बराबर करना। तो अच्छा, और डाइट के भी- बारे में भी दोस्तों मैं एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे भी, कि जब भी हम जिम में आके जिम ज्वाइन करते हैं वेट लूज करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, आप सबसे पहले सोचते हो कि मैं दोनों चीज़ों को मेंटेन करूँ पहले महीने के अंदर में, कि मैं वर्कआउट भी कर लूँगा और डाइट भी कर लूँगा। नहीं होता ऐसा, नहीं होता। हम बचपन से रोटी चावल सब्जी और अचार वगैरह सारी चीज़ें खा रहे हैं, आप एकदम से 1 महीने के अंदर में उसको साइड कर दोगे और आप कैसे आ जाओगे ना, इसी चक्कर में वर्कआउट भी छूटता है और डाइट भी छूट जाती है हाँ। और बंदे स्ट्रेस होके अरे यार नहीं कर रहे। और भैया मैं एक चीज़ और बोलूँगा यहाँ पे, जो एक हमने डिस्कशन नहीं करा अल्कोहल और ये सारी चीज़ों को लेकर, हाँ क्योंकि काफ़ी बंदे हैं जैसे ड्रिंक करते हैं बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। अब मैं ये बोलूँ कि वो भी बहुत गलत है। हम्म आज का टाइम जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेसफुल है, ठीक है, आज का टाइम इतना फास्ट है ना कि आपको पता नहीं चलेगा कि अभी अगले सेकंड में अगले मिनट में क्या हो जाएगा। नहीं अब बंदे क्या करते हैं कि अब एमएनसी बहुत ज़्यादा है, भैया आपकी शिफ्ट टाइमिंग, अब नाइट शिफ्ट कर रहे हो, सारी चीज़ें आपकी पार्टीज़ वगैरह होती है, एमएनसी में सबसे ज़्यादा पार्टीज़ ही होती है, वहाँ पे आप ड्रिंक कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो। बट अगर आप एक रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो ना, और आपका ड्रिंक पे कंट्रोल है, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा अल्कोहल गलत है, ठीक है, बट टू सम एक्सटेंट आप मारो, मतलब जैसे बोलेंगे छोटे छोटे पैक मारो, 2 पैक मारोगा, जैसे हम आर्मी में होते हैं, उनका एक डिसिप्लिन होता है। एक तो पैक उनको नाप के मिला था, मतलब हाँ, एक पटियाला अगर पैक आप- होता है, क्या होता है उनका दिया बस जाता वो है वाले, उनको। तो वो एक डिसिप्लिन होते हैं। हम्म, आप उनकी फिटनेस देखो कितनी अच्छी फिटनेस बहुत होती है, क्यों? गजब क्योंकि वो डिसिप्लिन है, वो कंसिस्टेंट है। अब कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि यार अल्कोहल भाई साहब अनलिमिटेड, कि उनको मतलब ही नहीं है। आप उनकी फिटनेस देखो, उनका लीवर खराब हो गया, डैमेज हो गया, अब वो लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं अपनी, होगा। वो अपनी हेल्थ को खुद ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे ना एक चीज़ समझने वाली है कि, सॉरी मैंने आपकी बात काट दी यहाँ पे, एक चीज़ समझने वाली है, हमने आर्मी की बात करी है, तो उनको पैक जो दिया था ना वो नाप के साथ नाप के मिलता है। कैसे दिया जाता है वो, और वो उतना ही होता है। नहीं होता। वो ये नहीं होता कि भाई खा भी लो और पूरा बोतल पी जाओ, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। तो आप उनकी सेहत अगर देखो, हाँ। उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। उनका एक इतना हाथ भारी अगर मारते तो वो गिरा देंगे, इतने जबरदस्त इतने ताकतवर होते हैं वो, बिल्कुल। और लगा तो रहे ना वो भी। हाँ। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप नहीं खा रहे हो, आप नमकीन पे बैठे हो, बस आप वही- एक स्नैक पे बैठे हो, हाँ। और आप बियर की बोतलें लगाए जा रहे हो, और बोतलें मतलब नहीं आप होगा। जब तक मेंटेन नहीं करोगे इस चीज़ को नहीं होगा। नहीं होगा। आप समझो ना, आप बोल रहे हो दारू वो गलत, यहाँ बोल के दिखाओ आर्मी वाले में, हाँ। वहाँ बोल वहाँ तो बहुत बढ़िया चल रहा है, वहाँ तो सही चल रहा है। कैसे? यहाँ पे एक चीज़ और है कि उनका एक रूटीन है, हाँ। रोज उनको दौड़ना है, हाँ। उतना दौड़ना है, उतने पुशअप्स लगाने हैं, बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ है। उतना वर्कआउट करना ही करना है, वो रोज का रूटीन है। ये कोई नहीं कर रहा, ये कोई नहीं। सिर्फ खा रहे हैं और पी रहे हैं। और खा भी कह रहे हैं वो अपना नमकीन, नहीं, वो गलत है। वो चीज़। तो कहाँ से फिर आप देखो ना बॉडी फिर कैसी होगी। हाँ वही। अब सारी चीज़ों में अगर आप सबको देखो ना, एक चीज़ यहाँ पे बहुत कॉमन है और मेन है, वो मेन चीज़ वो है, वो आपका वर्कआउट है। हम वर्कआउट ही नहीं कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। एक एक्टिविटी आपको जिम में मिलेगी, अगर आप मानो पार्क में भी जा रहे हो तो क्या ही कर लोगे आप, पार्क में जाके स्क्वाट लगा लोगे, जंपिंग कर लोगे, दौड़ लोगे, बस। यहाँ 100 वर्कआउट बता दूंगा, वही है। हर दिन का अलग बता दूंगा, और वो ऐसी ऐसी एक्टिविटी अलग अलग होगी जिसमें ज़्यादा कैलोरीज आपकी बर्न होती है। वर्कआउट को सीखते हो, धीरे धीरे मसल आपका मेंटेन होता है, वो आके यहीं पे होगा। अब ये समझने वाली बात है, अगर आप अल्कोहल वगैरह भी ले रहे हो ना, तो थोड़ा सा एक क्वांटिटी पे आओ कि भाई इतना ही लेना, और वर्कआउट भी करना है, अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना है। डाइट में आप सेहत को सिर्फ खराब कर रहे हो, हाँ वही तो ध्यान भी तो रखो, आप ही का तो है, किसी और का थोड़ी ना है। हाँ, वो लीवर एक ही है भाई, बिल्कुल। तो सोचो ना आप कैसे आप उसको खराब करने में लगे हो। अच्छा, और हम इन्फ्लुएंस होते हैं आपके बॉलीवुड या जो हम्म। सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, क्या क्या बॉडी लेके आए हैं, सारी हम्म। चीज़ें उनको देखा यार ऐसा बनना है, बट हमें नहीं पता कि उसके पीछे उसकी मेहनत कितनी है, हाँ, मेहनत तो उन्होंने क्या की क्या चीज़ें करी हैं। अब हम कहते हैं कि उनके पास पैसा है, उन्होंने पता नहीं क्या क्या सप्लीमेंट लेंगे, ठीक है वो चीज़ें हैं, बट यहाँ पे एक बार आओ तो सही, आप अपने एक टारगेट बताओ कि यार ठीक है मुझे ऐसा बनना है, मुझे कपड़े फिट आने चाहिए, या मुझे प्रोफेशनल करना है। आप अपने ट्रेनर को बताओ, आपका ट्रेनर आपकी हेल्प करेगा उस गोल को अचीव करने में, बट इंस्टेंट कुछ नहीं होता। नहीं होता, ठीक है, तो आपका ट्रेनर जो आपको बता रहा है ना, आप एटलीस्ट उसको फॉलो तो करो। वो बैठे ही किस लिए, बैठे अपना एक इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनका, उस एक्सपीरियंस को इसलिए शेयर कर रहे हैं कि भैया आपका ये गोल है, हाँ, तो आपको इस तरीके से चलना है, आप उसको फॉलो करो। जिन्होंने फॉलो किया है वो पहुंचे उस लेवल, बिल्कुल पहुंचे हैं, वो अचीव किया है उन्होंने, वो उस लेवल को उन्होंने अचीव किया हुआ है। बिल्कुल किया है। 2013 में भाग मिल्खा भाग आई थी, हाँ, ठीक है, और मैंने जैसे आपको बताया कि 8 से ही, मतलब स्पोर्ट्समैन उसको बोलते हैं, ठीक है, तो आई यूज्ड टू बी अ स्पोर्ट्समैन। मैंने 8th क्लास से स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था, तो मैं
200, 100 और 400 रिले, जैसे 100 स्प्रिंटर, 200 और 400 रिले इसमें जाते अच्छा। थे। और फुटबॉल वगैरह खेलते थे, तो फुटबॉल मेरा सबसे फेवरेट गेम है फुटबॉल, तो मतलब रिप्रेजेंट भी किया था मैंने अपने स्कूल टाइम में। तो जब 2013 में भाग मिल्खा भाग आई थी ना, तो मैंने उस मूवी को देखा, मैंने फ़ोन में देखा था, और मैं उस मूवी को देख के मेरे आंसू निकल गए, क्योंकि मैंने उसको रिलेट किया कि यार, अब वो भी एथलीट था, वो दौड़ रहा था। बहुत सही किया था। अब मैंने उसके बाद उस मूवी को कंप्यूटर पे देखा, फिर मैंने उस मूवी को टीवी में लगा के देखा, मैंने एक ही दिन में उसको 3-4 बार देखा, और मैं लिटरली नेक्स्ट डे से मैंने अपना टारगेट बनाया कि मैं रनिंग करूँगा। मैंने रनिंग स्टार्ट की, और मैं उस टाइम पे 88 kg का था। अच्छा। 2013 में मैंने 9 महीने में अपना 20 किलो वेट डाउन करा। अब मैं इसका आपको ड्रॉबैक बताता हूँ, जैसे बंदे होते हैं ना कि यार मैं तो रनिंग करूँगा, मैं पार्क में जाके ऐसे करूँगा, मुझे जिम नहीं जाना, ठीक है, तो मेरा जिम मैंने किया हुआ था, बट मुझे लगा नहीं यार मैं वेट कम करूँगा। मैं लिटरली मेरे अंदर से पानी पूरा का पूरा सूख गया, मैं 9 महीने में 60 kg पे आ गया, विच इज़ गुड कि मैंने वेट बहुत लूज कर लिया, बट मेरे मसल सब खत्म हो गए। हाँ, मसल तो डाउन हो गई उसमें। मुझे ग्राउंड पे मुझे एक बंदा मिला, उसने बोला कि यार तबीयत वगैरह खराब हुई थी क्या? मैंने कहा नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ। फिर उसने मुझे ऐसी स्टोरी बताई कि यार शरीर जो है वो भगवान की देन है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। कह रहा कहाँ इतना अच्छा था, क्योंकि 88 में भी मेरा ऐसे नहीं कि बल्कि है, पेट वेट बाहर है, अच्छा था, बिल्ड अच्छा था। फिर जब मैंने मिरर में देखा ना, और भाई ने मुझे बोला, जो मेरा भाई है, रियल ब्रदर, उसने मुझे बोला, कह रहा भाई कहाँ मान के कहाँ लेके जाएगा, बिल्कुल खत्म हो रहा है। दौड़ और मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, मैं लिटरली बताऊँ, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं अकेला दौड़ रहा था। हाँ। और जब 60 पे आ गया, मैंने कहा यार 28 किलो कम कर लिया, बहुत अच्छी बात है। बट मैंने जिस टाइम पे मिरर में देखा, मैं जिम गया एक बार, हमारा एक जिम था, मैं जिम गया, मैंने सामने देखा, और मुझे भाई लिटरली मतलब क्या बोलूँ, ऐसे रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा यार सच में इतना कमज़ोर हो गया। मैंने उसी दिन जो है रनिंग स्टॉप कर दी, पूरा खत्म। मैंने कहा मैं फिर जिम ज्वाइन करूँगा। उसको रिकवर करने में मुझे 6 महीने लग गए। तो जैसा भी भैया ने बताया कि यार रनिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, बट आपको नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो नॉलेज कौन देगा? वो आपको ट्रेनर ही दे सकता ट्रेनिंग नहीं है। दे सकता। आपको गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए जिम जाना ज़रूरी है कि आपको एक नॉलेज मिले। हाँ, अब वो चीज़ें हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है भैया, मेरे को ना रनिंग भी करनी है, तो एटलीस्ट आप मुझे एडवाइस करोगे, ठीक है भाई आपको इस तरीके से चलना है। एक होता है ब्रिस्क वॉकिंग, आप तेज चल रहे हो, ठीक है, एक वो होता है। अब मुझे किसी ने बताया कि तेरे को ना ये करना था, तूने रनिंग क्यों करी? अब कुछ हैवी बंदे होते हैं जो 100 से ऊपर हो गए, अब वो रनिंग कर रहे हैं, उनके बैक में पेन हो जाता है, उनके थाई वगैरह पेन हो जाता है। अब उनको नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है, बट उन्होंने बोला यार मुझे वेट कम करना है। तो कहीं ना कहीं नॉलेज जो है वो बहुत बड़ा इशू है, वो हमें नहीं है। एक नॉर्मल आदमी की मैं बात करूँ तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। जो बंदा कर रहा है, जो जिम में बंदा है, जिसको एक्सपीरियंस है, अगर आप उनकी गाइडेंस लोगे ना, तो शायद वो आपके शरीर को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। जैसे कारीगर होता है, एक पत्थर को वो इतनी अच्छी मूर्ति में कन्वर्ट कर देता है ना, तो वो ट्रेनर ही कर सकता है। नहीं कर सकता, सही बात है, उनको पता है ना आपकी एक बॉडी है, आपकी बॉडी को किस तरीके से मुझे ढालना है, वो एक ट्रेनर बता सकता है, और हमें उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। हाँ ठीक है, आप करो, आप बताओ कि क्या करना है, वो चीज़ें। तो मैंने बहुत मतलब मिस्टेक्स करी हैं, बहुत ज़्यादा करा मैंने गलतियाँ लाइफ में, बट अब जाके थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं, ये चीज़ें। यहाँ मैं एक चीज़ बोलूँगा, ट्रेनर का मतलब मैं ये बता दूँ आपको, जिम में जाते हो आप, ट्रेनर का मतलब ये कहीं से कहीं तक नहीं है कि वो आके आपको सपोर्ट देगा ना, आपको हेल्प करेगा। ये ट्रेनर का बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है। ट्रेनर नहीं, आप एक गुरु की तरह लेके चलो। हाँ, ठीक है, कि गुरुजी आज क्या करना है, हमने हमेशा गुरुजी बोला है। ओ भैया है भैया नाम लेके नहीं बुलाया, गुरुजी ये बताइए क्या करना है, ये वर्कआउट को मैं कैसे करूँ। मेरा काम होता है फ्लोर पे कि कोई बंदा गलती ना करे, अगर करता तो मैं पकड़ के उसको सही कर देता हूँ। ये ट्रेनर है, ठीक है। ट्रेनर का मीनिंग ये है कि आपको गलती ना करने दे। आपके 9 रैप निकल गए, 10 वाला निकलवा देंगे, 10वां निकलवा देंगे। वो 10 रैप को नहीं निकलवाएगा अकेला कि 10 करवा रहा है वो साथ, नहीं, सपोर्टर नहीं है वो सपोर्टर नहीं है, वो गुरु है, ठीक है। और सिर्फ मेरी बात मानना प्लीज़, आप ट्रस्ट करिए अपने ट्रेनर पे, चाहे कैसा है, ट्रस्ट करिए आप कि वो वर्कआउट आपको जब बता रहे हैं ना, तो आप उसको करिए। आप इंस्टाग्राम पे जाके ये वर्कआउट देखा उसने, फिर एक ये वाला देखा, फिर एक ये देखा, फिर आप घूमते रह जाओगे, आप वर्कआउट नहीं कर पाओगे कभी भी। तो ट्रेनर पे बिलीव करिए, अपने गुरु पे बिलीव करिए, और 6 महीने दीजिए, आपको कैसे भी तैयार कर देगा। और ट्रेनर का कहीं भी मतलब नहीं है सपोर्ट देने का, नहीं। ट्रेनर आपके फ्लोर पे आपको ये बताएगा कि ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, अगर आप गलत तरीके से करोगे तो आपको इंजरी होगी। ये मीनिंग। और एक चीज़ और भैया, जैसे आपने बोला ना इंस्टाग्राम और ये जो यूट्यूब पे बंदे वीडियो देखते हैं, अब वो जो वीडियो डाल रहा है वो बहुत टाइम से कर रहा है, वो एडवांस लेवल पे पहुंच गया है। अब वो क्या दिखाते हैं कि यार ठीक है यार आप ये 3 एक्सरसाइज कर लो,
बंदों ने देखा कि हाँ ये बहुत इफेक्टिव है, ये हाँ। कर लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि उसके पीछे उसने कितनी मेहनत करी है, वो एडवांस लेवल पे वो एक्सरसाइज बता रहा है। तो अगर मैंने कुछ ऐसा देखा या किसी ने भी ऐसे कुछ देखा कि यार ये 3 एक्सरसाइज हैं बहुत इफेक्टिव हैं, तो एटलीस्ट आप अपने ट्रेनर के पास लेके जाओ कि यार ये 3 एक्सरसाइज हैं, आप एक बार मुझे बताओ कि ये किस तरीके से होगा, कैसे होगा। ये सही तरीका। वो आपको सजेस्ट करेगा कि भैया ये एडवांस लेवल का है, अभी आप इस लेवल पे पहुंचे नहीं हो। हाँ, अभी आपको जो सही मैं बता बात रहा है। हूँ ये चीज़ करो, इस लेवल पे जब आपको पहुंचना होगा ना, मैं आपको खुद बताऊंगा कि भैया आपको क्या करना है। हाँ। बंदे क्या करते हैं कि आए, अच्छा उन्होंने देखा यूट्यूब पे, अच्छा अब मैं ये वाली एक्सरसाइज मारता हूँ, चले गए एक्सरसाइज कर ली, कुछ ना कुछ इंजरी ले गए, फिर घर बैठ या तो करा कुछ इफेक्ट हुआ नहीं है, फिर बोला यार एक्सरसाइज बेकार है। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो एडवांस लेवल वाला बंदा है, वो उस लेवल पे पहुंच गया है, फिर वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इसीलिए जो ट्रेनर गुरुजी जो हम बात कर रहे हैं, वो इसीलिए कि वो आपको गाइड करेगा, प्रॉपर गाइडेंस देगा कि क्या आपके लिए बना है, क्या आपके लिए बेटर है, क्या बेस्ट है और क्या आपके लिए वर्स्ट है। तो उस चीज़ में वो आपको डिफरेंशिएट करके बताएगा और आप उस चीज़ को फॉलो करो, आपको रिजल्ट मिलेगा यार। रिजल्ट मिलेगा। मिलता है, क्या बात कर रहे हो। बिल्कुल। साल भर के बाद में एग्जाम होता है, उससे साल पहले भर प्रिपरेशन चलती है। हाँ प्रिपरेशन चलती है ना, तो वही तो करनी है। साल भर में जाके आपको रिजल्ट मिलता है। आप इस चीज़ को अगर आप समझ गए, आप जिम कभी छोड़ोगे नहीं। और जितने बंदे अभी घर में बैठे हुए हैं सिर्फ ये बोल के कि हमें बॉडी थोड़ी ना बनानी है, वो भी घर के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि किसी को भी बॉडी नहीं बनानी। मैं बता रहा हूँ आपको, हर किसी को अपनी सेहत अच्छी करनी है। हर किसी को ये करना है कि मुझे सर्वाइकल ना हो, आर्थराइटिस ना हो, जॉइंट में पेन ना हो मेरे को, ठीक है। और मैं कभी नेक में पेन हो रहा है, कभी शोल्डर पेन हो रहा है, लोअर बैक पेन हो रहा है। सारी प्रॉब्लम यह है कि आपने अपना मसल स्ट्रॉन्ग नहीं किया हुआ है। आप समझिए इस चीज़ को। वो आप अपने घर पे नहीं कर सकते, वो आपको एक गुरु करा सकता है जिम के अंदर। एक बहुत छोटा इंसिडेंट भैया मैं शेयर करता हूँ कि एक अभी मेरे ऑफिस का लास्ट ईयर एक इंसिडेंट हुआ था। 21 साल का लड़का है, फ्रेशर, बिल्कुल फ्रेशर है, हमारे ऑफिस में ज्वाइन किया था उसने। लास्ट ईयर क्या हुआ उसका, उसके एकदम से ना हार्ट में प्रॉब्लम कुछ हो गई। 21 साल की एज है उसकी। अच्छा। और ऑल ऑफ द सडन उसको मेडिकल उसमें लेके गए, तो उसका जब ये ऑक्सीमीटर से उसका ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे थे, तब वो 65 ऑक्सीजन लेवल। अरे, और हमारा होना चाहिए 100। हाँ। और उसका 65 है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पसीना पसीना हो गया, सब कुछ हो गया। मेरे पास कॉल आया कि आपकी टीम का एक बंदा है, फटाफट नीचे। हाँ। मैं नीचे आया हूँ, मैंने उससे पूछा, मैंने क्या हो गया यार। कह रहा है कि मेरे ना हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, अर्थ दर्द हो गया। मैंने कहा यू आर जस्ट 21। देखो मैंने यार, कहा अभी से कैसे। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि अभी हॉस्पिटल जा, ये सारी चीज़ें हैं। उसको हमने कर के भेजा, हॉस्पिटल गया और अभी भी ऑफिस छोड़ दिया उसने, ठीक है, छोड़ दिया उसने। हाँ उसने ऑफिस वगैरह छोड़ दिया, घर में है, ट्रीटमेंट ले रहा है। बीच में कड़ों से बात हुई थी, अब उसका था कि ये हेरिडिटरी है, फादर को भी कुछ ऐसा हुआ था, ठीक है। अब डॉक्टर ने उसको क्या बोला है कि आप योगा करो, आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो, ठीक है, आप हल्का फुल्का जिम जाना स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि आप कार्डियो कुछ कर ही नहीं रहे हो। अब हमारा हार्ट कैसे पंप होता है जब तक आप जब आप कार्डियो करोगे, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे बढ़ेगा? कुछ नहीं है। आप गए, हमारा रूटीन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया भाई, नाइट शिफ्ट है, आए, कुछ बंदे हैं जो थोड़े से एक्टिव होंगे, वो शायद जिम गए हैं, रनिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कार्डियो बेस पर पूरा काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बंदे ऐसे हैं, गए, सो गए, सुबह उठ के आ गए, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, और उन्हीं को प्रॉब्लम होती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होगा, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये प्रॉब्लम उसके साथ हुई, अब जाके वो थोड़ा सा ठीक हुआ है। अब मैंने उससे पूछा, मैंने कि क्या कर रहा है, कह रहा है मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया है, हैवी वेट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, स्ट्रेचिंग कर रहा है, थोड़ा सा कार्डियो वगैरह अपना कर रहा है, क्रॉस फिटनेस, सब इस पे ध्यान दे रहा है, और कह रहा है मैं थोड़ा सा योग और मेडिटेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे ना एक ये बहुत सही बात बोली है आपने। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, आपको जो ब्लॉकेजेस हो रही है ना, ज़्यादातर आप बैठे हो, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा ना, तो वो बर्न नहीं होगा। जो ब्लॉकेज अगर थोड़ी बहुत भी है, तो अगर फ्लो नहीं हो रहा है ना, तो वहाँ स्टोरेज और बढ़ रही है आपकी ब्लॉकेजेस की। तो जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो, तो ब्रीथ बहुत ज़्यादा हाई और लो होती है, जिसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा खासा होता है। तो क्या होता है उस बीच में, वो उस टाइम पे ब्लॉकेज बर्न हो रही है। बोल तो रहा हूँ मैं, प्लीज़ अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, आप वर्कआउट करिए, होगी ही नहीं ब्लॉकेज यार, कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ इसमें बोलना चाहता हूँ, जो भी वर्कआउट करने के लिए आते हैं, क्या होता है कि वो जिम आए, बैग रखा, सीधा वर्कआउट शुरू कर दिया, वेट ट्रेनिंग या फिर कार्डियो, फिर दौड़ना शुरू हो गए। नहीं, आप पहले अपनी बॉडी को उठाइए, उसे बताइए हम उठ चुके हैं, ठीक है। स्ट्रेचिंग करिए, अपनी जितनी भी ब्लड वेन है आपकी, उसको सीधा करिए, स्ट्रेट करिए। जब हम सोते हैं सारी वेन्स ऐसी हो जाती हैं, हमारी मुड़ जाती है, तो फ्लो नहीं होता है अच्छा, ठीक है। अब उस फ्लो में वेन्स हमारी मुड़ी पड़ी है, हम जिम आए, आगे सीधा वर्कआउट, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर इंजरी होती है, ब्लड फ्लो ही नहीं हो रहा, कहाँ से हो जाएगा वर्कआउट? नहीं होगा। आपको क्या करना है, पहले स्ट्रेचिंग करनी है, ठीक है, उसके बाद में आपको साइकिल करनी है। ट्रेडमिल के लिए अभी मना करूँगा मैं, साइकिल कर ली, ब्लड फ्लो सही हो गया, बॉडी हीट अप हो गई, अब आप ट्रेडमिल पे जाओ, 10 मिनट ट्रेडमिल करो, अब फ्लो अच्छा हो जाएगा, अब आपको इंजरी नहीं होगी, जाओ वेट ट्रेनिंग करो। कभी नहीं हो सकती,
यहाँ पे अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है मैं मान जाऊँगा। अभी एक रिसेंटली वीडियो आई थी, सरदार जी जुम्बा कर रहे थे, ठीक है, तो वो क्या ही कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा यार, वो एक तो एजिड थे, वो जुम्बा करवा रहे थे, वो जंपिंग वंपिंग कर ली उन्होंने, हार्ट बहुत ज़्यादा हो गया उनको, वो बेचारे वहीं पे वो कोलैप्स हो गए, वो पूरे हो गए थे। हार्ट अटैक के ज़्यादातर जो केस हो रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ आपको, वो यही है, नॉलेज नहीं है। किसी ने बोला है भाई अरे भाई तेरे को दिक्कत हो जाएगी भाई, तू सुबह दौड़ना शुरू कर, कोई नहीं बोल रहा जिम जा, सुबह सुबह दौड़ना शुरू कर, पार्क जा। वो बंदा उठा सुबह, वॉक भी नहीं गई, सीधा दौड़ना शुरू कर दिया। अगेन आपकी वेन स्ट्रेट नहीं हुई है, स्ट्रेचिंग करिए, थोड़ा चलिए, ब्रिस्क वॉक करिए, फिर दौड़िए। ये आपका सही रूटीन है, आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा, आपको ब्लॉकेजेस नहीं होगी, खत्म होगी। नहीं यही चीज़ है भैया कि अब जैसे उस पर दिखाते हैं आपका यूट्यूब में कोई भी वीडियो जो चाहे इंस्टाग्राम वीडियो में, उसमें कोई भी जो इन्फ्लुएंसर होता है वो क्या करता है, वो अपना सिर्फ एक रूटीन दिखाता है, वो बेसिक नहीं दिखा रहा है। बहुत कम बंदे जो दिखा रहे हैं कि ठीक है मैं उठा, मैंने ये चीज़ करी, ये चीज़ करी, वो क्या दिखा रहे हैं कि भाई मैं 100 मीटर भागूँ, इस स्पीड में भागूँ, ठीक है, मैंने ये चीज़ करी है, बट उसके पीछे पहले मैंने स्ट्रेचिंग करी है, ठीक है, पहले मैंने उसके ऊपर वार्म अप किया है प्रॉपर, उसके बाद मैं भागूँ, वो चीज़ कोई नहीं बता रहा। बहुत लिमिटेड बंदे हैं जो ये चीज़ बताते हैं कि ठीक है आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हमारा माइंडसेट क्या है कि यार मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं रनिंग करके आता हूँ, जैसे आपने बोला। हाँ, अब मॉर्निंग में क्या है कि मैं सोया हूँ, पूरी बॉडी थकी हुई है, पूरी रिलैक्स है, अब मैं उठा, मैं तुरंत भागा, उसमें क्या है कि जो ब्लॉकेज है वो तो ऐसी है, और एकदम से वो बस्ट होता है, हाँ, एकदम से स्पाइक करता है ना, तो जो उसका कंट्रोल अच्छा है, चीज़ें हैं वो तो थोड़ा सा ठीक है, ठीक है, जिसका नहीं है वो एकदम से, जो आपने सरदार जी वाला सब हाँ, वो गलत, वो एकदम से कोलैप्स हो गया। हाँ, मुझे लग रहा है कि उनको किसी ने स्ट्रेचिंग बताई होगी, हाँ। कुछ बोला होगा, वो सीधा stretching जुम्बा करवा रहे हो आप उनको। नहीं यार, जुम्बा एक डांस होता है, 1 मिनट तक आप मुझे जंप करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा, जुम्बा वही तो है, डांस ही तो कर रहे हो आप। सीधा ब्लड को आप ऐसे स्पाइक कर रहे हो यार, तो उसे ब्लॉक मिली, वो ब्लॉकेज थी और चक्कर में और बढ़ गई, कोलैप्स कर गए। और यहाँ पे सीपीआर के बारे में किसी को पता नहीं है कि तुरंत अगर ऐसा कुछ होता है तो सीपीआर देना है। सीपीआर के बारे में ज़्यादातर नॉलेज नहीं है, होना चाहिए, सीपीआर की नॉलेज होनी चाहिए कि सीपीआर दो, तुरंत उनको बचा, 1 मिनट के अंदर अंदर हम बचा सकते हैं। यहाँ पे 1 मिनट यही सोचने में लग जाएगा ये क्या हो गया यार, गिर गए, ये क्या हो गया। अगर नॉलेज है तुरंत बंदा पकड़ लेगा, अरे गिर गए, अभी तुरंत उनको सीपीआर दो, चाहे कुछ भी हो, पहले उनको उठाओ। अगर वो गिर पड़े हैं तो चाबी उठाइए उनके चेस्ट में, यहाँ पे तेज प्रेस करिए, घुसा दीजिए अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, बंदा उठ जाना चाहिए, वो तो ठीक भी हो जाएगा, ठीक है। नहीं उठ रहा है, अब आप उसको प्रेस करना शुरू करो, चेस्ट पे उठाइए उसको, और 1 मिनट तक आप लगातार प्रेस करिए उसको, और 1 मिनट जान लगा दो। डॉक्टर ने, मेरे ख्याल से शायद डॉक्टर ने बोला था या किसी मूवी में मैंने देखा था कि बोन टूट जाए चलेगा, बंदा बचा लो, बंदा सही बात है, बंदा बचा लो, और सीपीआर देके तो आपको प्रेस करना बहुत तगड़ा, और यहाँ पे चेस्ट पे बिल्कुल निकल के बिल्कुल बीच में, तो यही सीपीआर है। ये किसी को नहीं पता, 1 मिनट तो आप सोचते रह जाओगे, अरे ये क्या हो गया, इतने में तो बंदा गया। आपको तुरंत काम करना है, ये नॉलेज वाली चीज़ें हैं, तो आपको कहाँ मिलेगा भैया, ये बहुत छोटी सी एक टर्म है, नॉलेज इज पावर। हाँ, आपको पता होना चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का जो लाइफस्टाइल है उसमें तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप इंस्टेंट किसको कैसे रिलीव करवा सकते हो, ये तो है, फैक्ट है, ये समझने वाली चीज़ है। अगर हम, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, बहुत ज़रूरी है। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम बहुत टाइम से इसको करते आ रहे हैं। हाँ, मैंने हज़ारों बंदों को ट्रेन किया है अभी तक में, अपने 15-17 साल की लाइफ में मैंने हज़ारों बंदों को ट्रेन किया, रिजल्ट दिए हैं उनको अभी तक में। मुझे भी कई बार मिल जाते हैं तो मैं ये पहचान नहीं पाता हूँ कौन से वाले जिम में याद भी नहीं रहता। कहते सर आप वो मिले थे, एक मिले थे मेरे को, मदर डेयरी पे खड़ा होता, सर आपने एक बार लोअर बैक की स्ट्रेचिंग कराई थी, मैं चल नहीं पा रहा था और मेरे को बहुत बेटर लग रहा है, तो मैंने जिम छोड़ा नहीं है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है भाई, आपको एक चीज़ तो समझ में आई कि क्या करना है आपको, कि आपको नॉलेज कहाँ पे मिलेगी, कि हम पढ़ते रहते हैं इसके बारे में कि सीपीआर वगैरह, अगर लोअर बैक हो गई, आपको शोल्डर इंजरी हो गई, हमें पता है ना कि आपको ये वर्कआउट करना है, तो ये नहीं करना, अगर करोगे तो इंजरी हो जाएगी, और इंजरी ऐसी होती है कि वो बिठा देती है आपको, है ना। तो समझदारी वाली बात है कि आप पहले वहाँ पे जाओ। अगर आपको लगता है ना कि यार ना मुझे जिम नहीं जाना, मुझे पार्क में करना, तो मैं ये बोलूँगा आप एटलीस्ट 3 महीने तो जाओ, ताकि आप ट्रेनर से एक नॉलेज मिल जाए। हाँ, नॉलेज ज़रूरी है। अब आप पार्क में जाके सारे वर्कआउट कर सकते हो, हाँ, यहाँ से सीखे हुए, आपको इंजरी नहीं होगी। अच्छा मैं आपको ये बोलना चाहता जैसे मेरी वाइफ है ना, उसको भी प्रॉब्लम है, इसका वेन्स का कुछ प्रॉब्लम है पैरों में ना, वेरिकोस, वेरिकोस वेन्स का। तो हम यहाँ पर गए थे, कोई डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है, ठीक है, तो उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि आप योगा वगैरह स्टार्ट करो, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करो। वाइफ को बोला था, तो प्लान तो कर रहे हैं कि हम ठीक है जिम स्टार्ट करते हैं वैसे, तो उनको ये बोला था कि आप ना योगा वगैरह स्टार्ट करो। अब होता क्या है कि जैसे हमने बताया कि भैया मुझे पता है रनिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बट जब तक आपको नॉलेज नहीं है वो आपके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था डॉक्टर ने कि आप लोग टीवी में देखते हो योगा, आपने देखा कि यार अच्छा इसको ऐसे पैर उठाना है, हाथ ऐसे करना है, ऐसे सांस लेना, वो बताते हैं टीवी में,
बट उसने रिकमेंड हमें ये किया था कि आप टीवी में देख के मत करना, आप पहले ना किसी इंस्टीट्यूट को या कोई बंदा से कराता होगा ना कहीं पे, आप उनके पास जाओ और आप इन पर्सन जाओ, उनके साथ उनकी क्लासेस लो, क्योंकि जो टीवी में दिखाते हैं ना वो सारे एक्सपर्ट हैं, वो कर रहे हैं वहाँ पे। पता लगा मैं टीवी लगा दिया, आपको पता ही नहीं है कि यार मुझे पैर कितना उठाना है, क्या करना है। अगेन वही पोस्चर क्या है कि भैया एक्सपीरियंस बंदों के पास आप जाओ। टीवी में देख के तो मैं कुछ भी कर लूँगा, अब बैठे बैठे मैंने वीडियो देखा, मैंने कहा यार अच्छा 10 किलो से ऐसा कर सकते हैं, बट करना क्या है। अब कितनी एक्सरसाइज होती है हमारे पास, अब जैसे मैं बाइसेप्स कर रहा हूँ, अब भैया आपको कहाँ पे खड़ा होना है, आपकी मूवमेंट कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है बिल्कुल, है ना, स्ट्रेंथ हर किसी के अलग है। तो वो आपको कौन बताएगा, वो आपको आपका ट्रेनर बताएगा कि भैया आप अभी 10 कर रहे हो सकता है कि आप 12 पे आ सकते हो, 15 पे आ सकते हो। और मेरा माइंडसेट क्या है, मैं 10 कर रहा हूँ, मैं 12 कर लेता हूँ, छोड़ क्या पता मेरे 15 भी कर सकते हैं, पर मैं नहीं कर रहा हूँ। तो वो पॉस्चर, हर एक चीज़ जो एक्सपीरियंस है वो एक ट्रेनर ही शेयर कर सकता है, और वही आपको गाइड कर सकता है, वो आपको इस लेवल से इस लेवल पे लेके जा सकता है। बट यू नीड टू ट्रस्ट। हाँ यार, मैं जिसको बोल रहा हूँ वो आपको करना पड़ेगा, सिर्फ एक पे ट्रस्ट करो, सिर्फ एक पे। तो आप उसको फॉलो करो, मतलब 6 महीने आपको रिजल्ट दिख जाएगा, 6 महीने आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि हाँ यार कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, और उसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो फिर तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अब 6 महीने मैं बोल रहा हूँ कि 6 महीने तो कुछ टारगेट पे आगे अपना अचीव कर लेगा 6 महीने में, 3 महीने में तो वो पहुँच शुरू कर देते हैं कि वहाँ से कि अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो 3 महीने आपके टारगेट पे जाने के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसलिए 6 महीना बहुत अच्छा टाइम है। इसलिए अगर आपको शुरू भी करना है, आपको लगता है कि नहीं यार मैं जिम नहीं जाना चाहता हूँ, मेरी सलाह ये है कि 1 महीना तो जाओ, आपको एटलीस्ट नॉलेज तो मिले, ताकि आपको इंजरी ना हो। आपको ये पता लग जाए कि प्रोटीन का इंटेक कितना होना चाहिए, आपको ये पता हो जाए कि भाई मेरे दाल से प्रोटीन मिल रहा है, तो मैं बाहर से वो 5000 का डब्बा अभी क्यों बाय करूँ, अभी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है ना इसकी, अभी तो प्रोटीन घर पे है मेरे पास में। तो वो आपको 6 महीने बाद लेना है या साल भर बाद लेना है, वो बात की बात है, लेकिन अभी हमें घर से प्रोटीन कैसे लेना है वो ट्रेनर बताएगा, कौन सा वर्कआउट कैसे करना है, कितनी मूवमेंट पे करना है, ऐसे नहीं करना है तो इंजरी होगी। आके स्ट्रेचिंग करनी है, साइकिल करनी है, ट्रेडमिल करनी है, फिर वर्कआउट करना है, कौन बताएगा आपको, ये नहीं पता है। ज़्यादातर बंदे यही करते हैं कि आए हल्का फुल्का सा हमने साइकिल करी है, ट्रेडमिल करी, दौड़े, सीधा वेट ट्रेनिंग, नहीं, बिल्कुल गलत है। वो एक ट्रेनर बैठा है बहुत सारी नॉलेज लेके, तो प्लीज़ पूछिए आप, बहुत कुछ है। बस मैं ये बोलूँगा कि अगर कोई ट्रेनर आपको 6 महीने से पहले ही सजेस्ट कर दे रहा है, मुझे नहीं लगता। हाँ मतलब जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं हुआ, आप एक्सपीरियंस हो जाके उसने बोल दिया कि हाँ भाई मैं तो लेता ही हूँ, तब आप लो। लेकिन 17-18 साल का एक बच्चा जाके जिम ज्वाइन कर रहा है और वो बोल रहा है कि नहीं 2 महीने के अंदर सप्लीमेंट, वो जिम छोड़ दो, सीधी बात बोल रहा हूँ, वो जिम छोड़ दो, ठीक नहीं है वो, क्योंकि वो आपको सप्लीमेंट देके छोड़ेगा। क्योंकि सिर्फ एक कुछ ऐसे हैं मार्केट में कि हाँ यार ठीक है यार, अपना थोड़ा सा काम निकालना है, प्रोडक्ट अपने सेल करने हैं, तो उस चक्कर में कर देते रिकमेंड। बट ये चीज़ बंदों को भी समझिए, हमारा यूथ समझ नहीं सकते, यूथ के अंदर पोटेंशियल बहुत है, हाँ हर एक चीज़ करने की पोटेंशियल है बहुत, बट ये है कि हमको सही गाइडेंस मिल जाए तो उसके लिए ये है कि भैया आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। सिर्फ एक चीज़ ये नहीं कि यार मैंने इसको देखा मैं इसको फॉलो करता हूँ, नहीं, अब वो चीज़ नहीं जो एक्सपीरियंस हैं, जिनके पास गाइडेंस अच्छी है, आप एक बार उनसे मिलो, उनसे कनेक्ट करो, उनको अपनी सारी चीज़ें बताओ कि हो सकता है कि यार वो आपके साथ मिल के आपको जो आपका जो पोटेंशियल है उस लेवल तक लेके चले जाए। तो वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको मार्केट में निकलना पड़ेगा, ऐसा होगा। और मतलब हेल्थ से तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बिल्कुल। लास्ट में जब फिर वही चीज़ आती है कि यार आप हॉस्पिटल के बिल्स पे कर रहे हो, उससे बेटर है कि यार अपना पहले फोकस करो, बिल्कुल अपनी हेल्थ मेंटेन करो, उन चीज़ों को अवॉइड करो, सबसे बेस्ट है। बहुत बढ़िया रहा है पॉडकास्ट आपके साथ में, थैंक यू सो मच ये टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरे को लग रहा है कि एक और पॉडकास्ट होगा क्योंकि बातें खत्म नहीं हो रही है। हाँ अभी बहुत नहीं हो रही है, मैं बोल रहा हूँ अभी अगर हमने 2 घंटे का दोबारा पॉडकास्ट किया ना, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें और सीखने को मिलेंगी। इसीलिए जितने भी मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ ना, मैं हर बार पॉडकास्ट में एक चीज़ बोलता हूँ कि ये जो शुरू किया था ना, तो मेरा एक मकसद है शुरू करने का। जो लोग घर में बैठ के ये बोल रहे हैं ना आज भी कि यार मुझे जिम क्यों जाना है, मुझे बॉडी थोड़ी ना बनानी है, तो मैं साफ शब्दों में बोल दूँ, बॉडी नहीं बनानी, बिल्कुल नहीं बनानी। अगर आपको लग रहा है ना बॉडी नहीं बनानी, तो आप पहले अपने माता जी को देखिए, पिताजी को देखिए, अपने दादाजी को देखिए किस बीमारी से वो जूझ रहे हैं, और आप किस में पढ़ने वाले हो, ये ध्यान रखना। सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ कि शुगर से बच जाइए आप, अर्थराइटिस से बच जाइए आप, थायराइड से बच जाइए आप। इतनी सारी चीज़ें, इतनी बीमारियाँ हो रही हैं, बचेंगे कैसे आप मुझे बताइए ना। आप सिर्फ खा रहे हो, वो कैलोरीज को बर्न कैसे करोगे, बस ये समझने वाली बात है, समझ जाइए सब कुछ। ये बहुत ज़रूरी है भैया, बहुत ज़रूरी चीज़ है जी। वही है कि जो समय पे समझ गया कर लिया ठीक है, वरना फिर होता है ना कि फिर लेट हो गया तो फिर तो क्या ही करेंगे, फिर आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे ये सब चीज़ करने, फिर उसका आउटकम भी फिर नेगेटिव होता है कि हाँ यार हाँ। क्या ही करेंगे। देखो बात शुरू हो गई नहीं, तो मैंने बोला था 2 घंटे और करेंगे, फिर शुरू हो जाएगा। चलते हैं, मिलेंगे एक और पॉडकास्ट के साथ में। थैंक यू सो मच भाई,
मेरे को जो टाइम दिया है ना, मतलब ये नहीं पता लगाया। नहीं बिल्कुल लिटरली मैं बता रहा हूँ कि और थैंक्स टू यू भैया, इतने टाइम से मतलब हम कर रहे हैं एक दूसरे को अप्रोच, हाँ। चेस कर रहे हैं कि भाई हाँ। हो जाए और फाइनली 3-4 बार बाद हुआ है ना। अरे कब बोला था मैंने, इसलिए मैंने एक चीज़ बोली कि मैंने कहा जब भी आप हाँ बोलोगे ना, रेडी हो रही मैं तो रेडी हूँ, क्योंकि मेरा तो काम है यार। चलिए, थैंक यू सो मच। और मतलब मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी हुई कि भैया हाँ। अपने बारे में मुझे आज यहाँ बताने का मौका मिला, क्योंकि ऐसा टाइम कभी मिलता नहीं है हाँ। अकेले में बैठ के भैया कि क्या बात करूँ कैसे करूँ। आप कैसे ही करोगे, वही होता है कि एक फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें ऐसी बातें नहीं कर सकते आप। तो मुझे एटलीस्ट आज मौका मिला है आपके व्यूवर्स को भी बताने का कि भाई ठीक है यार, ये मेरी कहानी है, ये मेरी स्टोरी है, फिटनेस के प्रति मेरा ये मानना है, वो सारी चीज़ें। तो थैंक्स टू यू भैया, थैंक यू। अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो सामने, फिटनेस से रिलेटेड या डाइट से भी, तो कुछ बता सकते हो आप। डाइट का तो हमने भैया बात कर ही ली है कि यार जो आपकी डाइट है, और अगर आप फिटनेस, क्योंकि वही हमें अगर बॉडी नहीं बनानी है राइट, बट इट इज़ मैंडेटरी टू स्टे फिट। और फिट आप तभी होगे कि जब आपका एक माइंडसेट होगा वो पॉजिटिव होगा। हाँ। और माइंडसेट पॉजिटिव होने के बाद अगर आप फिटनेस की तरफ आते हो, तो आपको ऐसा नहीं है कि यार बिना किसी ट्रेनर के, बिना किसी एक्सपीरियंस पर्सन के आप जाओ और स्टार्ट कर दो, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो इट्स बेटर कि आप पहले जाओ, बात करो, डिस्कस करो, चीज़ें देखो कि यार क्या आपके लिए सही है, आपका फिटनेस गोल क्या है, उसके बाद आप उस चीज़ को ड्राइव करो। हाँ, सबसे पहली चीज़ वो है बस। और माइंडसेट पॉजिटिव रखो। जैसा मैंने अभी पहले ही बताया था कि जिस दिन मेरा वर्कआउट नहीं होता है, चाहे वो घर में हो गया, चाहे वो जिम में हो गया, उस दिन मैं बहुत लो फील करता हूँ कि यार आज तो दिमाग खराब है, मेरे से बात मत करो। और अभी जैसे मेरा थोड़ा सा पॉजिटिव साउंड आ रहा हो कि हाँ यार ठीक है चीज़ें हैं, उस टाइम पे मैं बात ही नहीं कर सकता, यार मत करो यार बात, यार छोड़ दो। और जिस दिन मेरी एक्सरसाइज होती है, चाहे मैं घर पे कर रहा हूँ 10 मिनट किया होगा मैंने, चाहे मैंने जिम में किया होगा, उस दिन एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि भाई आप कोई भी आ जाओ, एनर्जी बनी रहती है। एनर्जी बनी रहती है। और वो पूरा 9-10 घंटे जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ घर से, और जब मैं घर वापस आ रहा हूँ, वो पूरा मेरे साथ रहती है 10-12 घंटे तक। तो एक वो बहुत प्लस पॉइंट है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और मतलब यही मैं बोलूँगा कि यार एक मैसेज यही होगा कि अगर आप फिट हो, तो उसके बाद ही आप अपनी फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रख सकते हो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रख सकते हो, और जो अगल बगल आस पड़ोस है, और आप एक सबको एक मैसेज दे सकते हो कि यार ठीक है, अगर मैं हो सकता हूँ फिट, तो कोई भी हो सकता है। बिल्कुल। और यही कल्चर हमें ड्राइव करना है कि हर कोई आज इसके पीछे भाग रहा है, क्योंकि लाइफस्टाइल हमारा बहुत स्ट्रेसफुल है। अभी अगर मैं ऑफिस की बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, खिचपिच हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, मैनेजर के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, फिर दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाता है कि यार ठीक है दिमाग खराब है। जो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसा प्लेस है कि जहाँ पे मैं जाके अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल देता हूँ। मैं गया, मैंने जिम मारी, आज बिल्कुल तबीयत से सारा फ्रस्ट्रेशन दूर, एक नया दिन आया है, अब मैं जाता हूँ ऑफिस में फ्रेश मूड से हम निकल। बिल्कुल वो सारी चीज़ें चलेंगी, पास्ट हो गया भाई, अब एक नया माइंडसेट, नया काम, नई चीज़। तो यही है भैया, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इस चीज़ को अगर टाइम लगेगा फिर दोबारा करेंगे, मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं ये बोलता हूँ हमेशा जिनके साथ पॉडकास्ट किया, मैंने बोला दोबारा होगा पॉडकास्ट, देख लेना। मतलब मेरी अभी बातें खत्म ही नहीं अगेन होगा, नहीं खत्म होगी। तो यही चीज़ है। थैंक्स यू टाइम देने के लिए। और आप लोगों को अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करके ज़रूर बताना, और आप कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा, क्या क्या आपको अच्छा लगा। अगर कोई गलती लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताना, ताकि मैं उसको और इस पॉडकास्ट के अंदर में इम्प्रूव कर सकूँ और बेटर कर सकूँ। मिलते हैं एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ में। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्ते।